सो गाइस ठीक है, तो हमने कल क्या देखा था? तो कल हमने देखा था कि मैप को कैसे प्रोसेस करना है, राइट? ठीक है, इंडिविजुअली एलिमेंट वाइज मैप को कैसे प्रोसेस किया जाता है। मतलब आप यहाँ पे एंट्री वाइज कह सकते हो, एलिमेंट वाइज कहने से अच्छा एंट्री वाइज कैसे प्रोसेस करना है। ओके, तो हमने मैप में एंट्रीज ऐड की थी, पुट की थी, देन हमने एंट्रीज को रिट्राइव करके हमने उसको प्रोसेस करना हम कल सीख चुके थे, राइट गाइस? क्लियर हो आप लोग, राइट? राइट, सो यहाँ पे मैप एंट्री प्रोग्राम नाम से यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया था जहां पर हमने यूजर से डेटा लेके काम किया था। ठीक है, इसी के अंदर गाइज हम कंटिन्यू करते हैं जो कल आपको असाइनमेंट दिया था, राइट? उसमें से सब जो पहला असाइनमेंट है वो आप लोगों ने किया होगा, राइट? ठीक है, पहला असाइनमेंट था क्या कि आपको फाइंड करना था ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर एटलीस्ट 3 वोवेल्स आते, राइट गाइज? राइट, तो ये इजी सी चीज है गाइज, काफी सी। ओके, दोनों भी चीजें मैं यहाँ पे करके दिखाता, दोनों असाइनमेंट्स यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान देना। सो पब्लिक वॉइड गेट नेम, ओके, गेट नेम वी काउंट, इस तरीके से कुछ मेथड बनाता हूं मैं यहाँ पे। ओके, कुछ भी बना सकते हो आप यहाँ पर, वोवेल काउंट से मेथड गेट नेम गेट करना यहाँ पर। ओके, तो गाइज आपके पास ऑलरेडी आपको पता है कि ग्लोबल है हमारे पास क्या, तो आपका जो मैप है स्टूड मैप, ये ग्लोबल है, राइट? तो ये ग्लोबल होने से क्या होगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस मैप को लेंगे। तो ये जो चीज है हमें एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा की चीज कुछ कर ले यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से एक मैसेज देते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट डेटा स्टार्ट विथ एंड एंड विथ ए कैरेक्टर। तो ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट विथ ओके 3 वॉवेल काउंट, यहाँ पे इस तरीके से कुछ स्टूडेंट डेटा स्टूडेंट नेम लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, स्टूडेंट नेम लिस्ट यहाँ पे कर दिया, राइट गाइज? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर एक एंट्री को यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे। मतलब इसमें से मुझे की एंड वैल्यू पेयर में मिल जाएगा डेटा एंट्री नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो एंट्री में डेटा मिल जाएगा, एंट्री में से मैं वैल्यू लूंगा, वैल्यू को लेके कहाँ पे ला रहा हूँ मैं, यहाँ पे ए नाम के क्या, ओके, ए के अंदर लेके आ रहा हूँ यहाँ पे मैं, सॉरी नेम नाम के वेरिएबल के अंदर लेके आ रहा हूँ। सो नेम को ही मुझे प्रोसेस करना है, नेम के ऊपर ही हमें काम करना है। तो गाइज आप लोगों को पता है हमें क्या करना है, वॉवेल्स चेक करने हैं। तो आपको पता है कि वॉवेल्स क्या क्या होते हैं, राइट? कौन से वॉवेल्स होते हैं? ए ई आई ओ यू। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो नेम है इस नेम को मैं चेक करूंगा गाइज। ओके, तो इस नेम को मैं क्या चेक करता हूँ यहाँ पर मैं चेक इस तरीके से करता हूँ। तो देखना, इसके कुछ अलग तरीके से भी यहाँ पे करेंगे। ओके, हमारे पास तो ऑलरेडी है ही। ये पहला तरीका मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, फॉर लूप लगाते हैं यहाँ पे। फॉर लूप में क्या करेंगे गाइस, ये नेम है, नेम में से एक एक कैरेक्टर हमें गेट करना है गाइस। सो सिंगल सिंगल कैरेक्टर गेट करेंगे हम यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से लूप मिलता नहीं होगा, सिंपल हमें मिलेगा एक एक कैरेक्टर फ्रॉम योर नेम। तो हमें यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा, लूप लगा के कैरेक्टर गेट करना पड़ेगा यहाँ पर गाइस। इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 इन इंडेक्स, स्ट्रिंग इंडेक्स, ओके, एंड एरे इंडेक्स आल्सो। आई इज लेस देन, गाइस इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, लेस देन या लेस देन इक्वल टू, लेस देन क्या होगा, नेम डॉट लेंथ नाम का मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे, व्हाट एवर द लेंथ ऑफ योर नेम, प्लस प्लस करेंगे आई को। ठीक है, इसी के अंदर हमें काम करना है। यहाँ पे हमें चेक करना है कि एक एक कैरेक्टर गेट करे। तो पहले कैर सी एच इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सी एच बना दिया कैर। अब यहाँ पे नेम डॉट कैर एट नाम का मेथड आता है जो आपको कैरेक्टर देता है स्ट्रिंग में से, राइट? ओके, और कैरेट डॉट कैरेट आई लेना है हमें। तो यहाँ से मुझे कैरेक्टर मिला एंड आई विल चेक इट कि यहाँ पर ये नेम जो है, ये नेम का ये जो कैरेक्टर मिल रहा है मुझे हर एक इंडेक्स को, ये क्या है। तो यहाँ पर गाइज आपके पास ये लूप तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसी सॉरी इफ कंडीशन, इसी को हमें गेट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे हम यहाँ पर। हम यहाँ पे चेक करेंगे गाइज, इफ स्टार्ट स्विच की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब ये सी एच को चेक करना है। ओके, सी एच गाइज इक्वल टू चेक करेंगे हम यहाँ पे, सी एच इक्वल टू सिंगल कोट में ए होता है क्या। अगर ये ए होता है तो बेस्ट है, अदरवाइज गाइज आपको चेंज करना, चेक करना पड़ेगा।
ओके। और सी एच इक्वल टू मैं क्या करूंगा गाइस, स्मॉल ए चेक करूंगा। ओके, तो सी एच इक्वल टू स्मॉल ए। तो इसी तरीके से कंडीशन लगाते जाएंगे हम अब यहाँ पर। ओके, और ये जो भी सभी कंडीशन जो होने वाली है वो और में ही होगी, एंड नहीं होगा यहाँ पे। और ओके, सी एच इक्वल टू गाइस हमें क्या करना है, ए ई आई ओ यू, स्मॉल केस हो या कैपिटल केस हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ए ई, ठीक है। यहाँ पे और लगाएंगे फिर से। ओके, सी एच इक्वल टू स्मॉल ई की बात करते हैं यहाँ पर। देन नेक्स्ट इज व्हाट, सी एच इक्वल टू ए ई हो गया, आई की बारी है तो कैपिटल आई, एंड देन गाइज और लगा के ओके स्मॉल आई के बारे में चेक करेंगे। ए ई आई हो गया, अभी बात आती है यू की, ए आई ओ यू, और यहाँ पे कैपिटल ओ एंड और करके कैपिटल के जगह पे स्मॉल ओ। नाउ गाइज नेक्स्ट जो बचा हुआ है हमारा लास्ट वन, दैट इज ओके यू, कैपिटल यू, एंड सेम और कंडीशन देके यहाँ पे ओके स्मॉल यू। तो इस तरीके से ये आपका वॉवेल्स वाला काउंट यहाँ पे निकल जाएगा। ओके, अगर वो कैरेक्टर वॉवेल आता है तो गाइज आपको उसको क्या करना है, काउंट लगाना पड़ेगा। काउंट लगाएंगे कहाँ पे, तो गाइज आपको काउंट जो वेरिएबल है, आपको ये फॉर लूप का ये जो है आपका मैप प्रोसेस करने वाला, इसमें से एक एक नेम निकलेगा। तो आपको फॉर का काउंट, ये जो वी काउंट है, आपको इंट वी काउंट मतलब वोवेल काउंट, वी काउंट इक्वल टू 0, यहाँ पर आपको ये बना के रखना है। एंड आपको यहाँ पे चेक करना है, ये जो वी काउंट है आपका, वी काउंट को प्लस प्लस करेंगे हम। ओके, एंड ये लूप खत्म होते ही देखो ये कौन सा लूप, आपका ये जो लूप है इंटरनल लूप, जो आपके नेम को क्या कर रहा है, इटरेट कर रहा है, नेम के कैरेक्टर्स को इटरेट कर रहा है। फिर इसके बाद मैं चेक करूंगा यहाँ पे इफ ये वीक काउंट जो है आपका, वीक काउंट ओके आपका अगर ग्रेटर देन इक्वल टू गाइस 3 हो जाता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो ही जाके आपको क्या करना है, इस नेम को प्रिंट करना है। then and only then you have to print this name, otherwise just don't need to print it। so guys इतना ही करना था और इसी में ही ओके पूरा काम बन जाएगा हमारा। क्लियर होगा इस यहाँ पर देखोगे तो ये आपका ये इंटरनल लूप शुरू होगा, जो नेम को इटरेट करेगा, जो चेक करेगा कि कैरेक्टर जो मिल रहा है मुझे नेम में से, वो कैरेक्टर ई आई ओ यू मतलब वॉवेल में से है क्या, अगर है तो आपका काउंट 1 से बढ़ा देगा। ऐसे ही पूरा का पूरा नेम चेक किया जाएगा। अगर पूरे का पूरा नेम चेक करने के बाद अगर आपका काउंट ओके वीक काउंट जो है 3 से अगर ज्यादा बन जाता है, तो गाइज आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को वहां पे चेक करके उसको प्रिंट करना है नेम को, अदरवाइज नहीं करना है। हमने क्या किया था, जो भी मैप के अंदर का डेटा होगा उस डेटा में हमें याद रखना है कि हमें क्या करना था, हमें ऐसा कुछ यहाँ पे सोचना था जहां पर एक नेम के अंदर अगर 3 वॉवेल्स होते हैं तो ही उसको प्रिंट करना है, नहीं तो नहीं करना था। यही था ना गाइस असाइनमेंट, राइट? ठीक है, ये तो हो गया गाइस सिंपल। हम इसको क्या करेंगे अभी, प्रिंट करके देखेंगे, एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो गेट एएस स्टूडेंट डेटा वगैरह ये जो है वो एज इट इज रखता हो। ओके, MEP डॉट गाइस गेट वी काउंट, गेट नेम वी काउंट। ओके, गेट नेम बाय वी काउंट करना था, चलो ठीक है कोई इशू नहीं है, इसको कर लेते बाय वी काउंट। ओके, तो ये गाइज हो गया। हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, आपको डेटा एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद। तो देखो यहाँ पे 101 स्टूडेंट का आईडी हो गया, एज ए की हम यहाँ पे यूज करेंगे, की वैल्यू पेयर में डेटा है तो की एंड वैल्यू हमें दोनों भी एंटर करना पड़ेगा। मैंने 101 एज ए की एंटर किया, देन गाइज यहाँ पे सतीश नाम एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे सतीश में कितने वॉवेल्स है, 2 है, तो सतीश को प्रिंट नहीं करना होगा यहाँ पे, ठीक है। देन क्या होता है 102 अजय, सॉरी एस टाइप करना था तो गलती से मैंने, ठीक है ओके फिर से कर देता हूँ 101 सतीश। ओके, यस करेंगे यहाँ पे, फिर से एंटर करना है कि यस हमें एंटर करना है, यस कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे देखो फिर से आईडी देना है 102। ओके, एड नेम एंटर करना है। ओके, यहाँ पे देखोगे 3 वॉवेल्स आ रहे हैं, यहाँ पे ए इज देयर, सेकंड इज आई एंड थर्ड इज आल्सो आई, तो ये 3 वॉवेल आदित्य को हमें प्रिंट करना है। ओके, देन फिर से एस करते हैं, एंटर स्टूडेंट आईडी 102 हो गया 103 एंड देन ओके ओके सोनाली, सोनाली में कितने हैं गाइस, 3 वॉवेल्स है राइट, एस इज देयर, ओ इज देयर,
ए इज देयर एंड आई इज देयर, तो ये सोनाली भी उसने प्रिंट करना चाहिए। फिर से पूछेगा, एस करते हैं, एस के बाद 104 देता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे सपोज सचिन, तो SACHIN सचिन में गाइज यहाँ पे देखोगे 2 ही वॉवेल है, ओके 3 वॉवेल नहीं है यहाँ पे, सचिन भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो कितना रिजल्ट में क्या क्या आना चाहिए गाइज, सोनाली और अजीत दोनों भी आने चाहिए, राइट गाइज। ठीक है, तो इस तरीके से सोनाली एंड अजीत हमें दोनों ही मिलने चाहिए, क्योंकि इसमें भी 3 कैरेक्टर ऐसे वॉवेल्स है, इसमें भी 3 कैरेक्टर वॉवेल्स है, तो ये दोनों भी नाम आपको प्रिंट होने चाहिए, सचिन एंड ओके आपको यहाँ पे सतीश, ये दोनों नहीं आने चाहिए। ठीक है, रन करते गाइज, यहाँ पे नो कर देते हैं, यहाँ पर नो मतलब हमें यहाँ पे देखेंगे, तो गाइज चेक करना है यहाँ पे प्रॉपर वे से। पहले क्या आया गाइज, यहाँ पर देखो ये आपका लिस्ट प्रिंट हो गया, देयर आर 4 स्टूडेंट, देन ये इटरेटर से हमने इटरेट किया, देन मैप को इटरेट किया बाय यूजिंग फॉर लूप, ओके देन यहाँ पे स्टूडेंट डेटा स्टार्ट एंड एंड विथ ए, एक भी ऐसा नहीं है जो स्टार्ट एंड एंड ए से हुआ है, सो नो यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। एंड यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट नेम लिस्ट, ओके जो स्टार्ट होती है 3 ओके जो एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स एज एन वॉवेल कंटेंट करते हैं, अजीता एंड सोनाली, ओके ये दोनों भी उन्होंने नाम यहाँ पे प्रिंट करके दे दिए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होता है गाइज, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और डेटा को प्रोसेस कर सकते हो। क्लियर होगा इस किस तरीके से करना है यहाँ पर, राइट। तो देखना है यहाँ पे क्या होता है, हर एक ये फॉर लूप जो है आउटर फॉर लूप है, और इसके अंदर ये क्या होगा, इनर फॉर लूप। तो आउटर फॉर लूप में से आपको एक एक नेम मिलेगा, नेम नाम के वेरिएबल में हम उसको स्टोर करेंगे। हर एक आउटर लूप को वी काउंट 0 होना चाहिए, क्योंकि हर एक नेम को मुझे स्टार्ट चेक करना है। एंड देन गाइज मैं यहाँ पे हर एक ओके नेम को इटरेट करूंगा, जब तक नेम में कैरेक्टर्स है तब तक ये लूप चलेगा, इनर लूप, जिसका काम है काउंट बढ़ाना, काउंट चेक करना। अगर वॉवेल्स में से कुछ आता है तो काउंट को हम प्लस प्लस कर देंगे, ये काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से गाइज ये काफी इजी तरीके से आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। गेटिंग गाइज, क्लियर हो आप लोग, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सिंपल वे टू मैनेज द थिंग, ओके। तो ये प्रोसेस करना किस तरीके से है, देखो फिर से हम कलेक्शन के ऊपर लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं एंड उसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लॉजिक इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आपको कलेक्शन को अच्छी तरीके से प्रोसेस करना, हैंडल करना आ गया, तो समझ लेना कि आप अच्छे तरीके से ओके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट याद रखना है, लॉजिक ऐसे ही नहीं आएगा, ओके आपको खुद से बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका लॉजिक डेवलप होगा। ओके गाइज, क्लियर हो आप लोग। एंड जो सेकंड असाइनमेंट था हमारा, सेकंड असाइनमेंट में हमने क्या किया था, क्या था हमारा सेकंड असाइनमेंट, हमें रिपीटेड नेम फाइंड करने थे, राइट। डुप्लीकेट नेम को फाइंड करना है। तो गाइज इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, ओके जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। रिपीटेड नेम आपको फाइंड करना है, मतलब सपोज ओके एक ही बार में मैंने सपोज एक मैप के अंदर ओके 2 अजय डाल दिए, तो 2 अजय को मुझे फाइंड करना है, अजय इज देयर, अजय इज देयर। तो अजय को अगर मुझे फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमने एरे के अंदर ये किया था, राइट गाइज, किया था कि नहीं, ओके तो अजय को तो हमने फाइंड कर लिया था। तो अभी यहाँ पे गाइज इसको भी फाइंड कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके काफी सिंपल सी चीज है। देखो गाइज यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से एक नया मेथड बनाता हूँ यहाँ पे, डुप्लीकेट नेम काउंट, यहाँ पे इस तरीके से कुछ तो यहाँ पे मेथड को नाम देते हैं, ओके तो ये नाम बन गए आपके मेथड का। आपको तो पता ही स्टूडेंट डेटा इज देयर, ओके जो हम यूजर से एंटर करके लेते हैं वो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आपको लूप तो ऑब्वियसली लगेगा इस, तो ये मैं यहाँ तक मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो स्टूडेंट नेम लिस्ट, विथ काउंट, इस तरीके से कुछ मैसेज देते हैं यहाँ पर हम। देन गाइज ये जो लूप है आपका यहाँ पर, ये लूप क्या करेगा, आपको डेटा प्रोसेस करके देगा, ओके एक एक डेटा लेके आएगा, ओके इंडिविजुअली नेम निकाल के देगा। नेम निकल रहा है आपको, अभी इस नेम को आपको क्या करना है गाइज, चेक करना है, ओके कैसे चेक करना है इस नेम को,
राइट। एंड काउंट भी बनाना है कि सपोज मेरे पास कुछ लिस्ट है इस तरीके से, अजय इज देयर, सचिन इज देयर, मनोज इज देयर, तो इस तरीके का कुछ, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टैटिक समझो, यहाँ पे स्टैटिकली ये डेटा है हमारे पास। तो चलो ठीक है गाइस, स्टैटिक बनाते हैं थोड़ा सा जो हमें समझ में अच्छे से आएगा। कॉपी करते हैं इसको एंड गाइस इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। इनिशियली हम खुद का डेटा बनाते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये स्टूड मैप जो है उसको कुछ चेंज करेंगे, हैच मैप बनाना है हमें। ये हैच मैप ऑफ व्हाट, इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग का बनेंगे गाइस। हम यहाँ पे जो भी डेटा टाइप लेना चाहते हो आप करवा सकते हैं। हैच मैप बन गया स्टूड मैप। ओके गाइस, देखना है स्टूड मैप ग्लोबली भी स्टूड मैप नाम से ही है, बट यहाँ पे भी चलेगा। यहाँ पे लोकल कॉपी आपको पता है, लोकल कॉपी मेंटेन करता है। अगर ग्लोबल एंड लोकल नेम सेम होते तो लोकल कॉपी को प्रीफर करता है, तो ये लोकल कॉपी यूज कर रहा है। ये कुछ डेटा है गाइस जिसमें अजय, आप देखोगे अजय का काउंट 2 है। ओके, विजय का भी काउंट मैं क्या करता हूँ, अजय का काउंट 3 कर देता है। एक एंट्रीज बढ़ाते हैं यहाँ पे, अजय का काउंट हो गया 3। एंड गाइज यहाँ पर सपोज अनीता इज देयर, सो अनीता का भी मैं क्या करता हूँ, काउंट 1 से बढ़ा देता हूँ। ओके, एंड गाइज काउंट बढ़ाना है मतलब आपको पता है ये आईडी मस्ट बी यूनिक होना चाहिए, राइट। तो आपको पता है कि आईडी मस्ट बी यूनिक। 1 2 3 4 5, ये 2 के जगह पे ओके 5 6 कर देते इसको, 7 एंड 8, तो 8 एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, तो 8 एलिमेंट हर एक का आईडी ओके की जो है यूनिक है, तो 8 एलिमेंट सेपरेट से हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे पास डेटा है। तो गाइस देखोगे यहाँ पे रिजल्ट में क्या आना चाहिए, तो रिजल्ट में आना चाहिए आपको इस तरीके से, क्या होगा, अजय। अब ये अजय नाम प्रिंट करेगा ये, एंड इसका काउंट बताएगा हाउ मेनी टाइम्स अजय गेट्स रिपीटेड इन माय मैप ऑब्जेक्ट। मैप ऑब्जेक्ट में अजय रिपीटेड बाय 3 टाइम्स, तो अजय का काउंट हो गया 3। देन गाइज आपको पता है अजय के बाद सोनाली है, सोनाली का क्या काउंट होगा, तो सोनाली का काउंट जो है, सोनाली इज ओनली 1 टाइम, सो 1 आएगा यहाँ पर। ओके, सोनाली का काउंट बन गया 1। देन गाइज इस तरीके से विजय की बात करते हैं, विजय का क्या काउंट बनेगा, कितनी बार है विजय, एक ही टाइम है, ओनली 1 टाइम, सो विजय बनेगा 1 टाइम। ओके, इसी तरीके से अब यहाँ पे अनिता की बात आती है। ये अनिता, अनिता के बारे में अगर देखेंगे, अनिता का क्या काउंट है बताओ मुझे, 2 काउंट है, राइट। हेलो, तो इस तरीके से आपको आउटपुट आना चाहिए, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अजय कितनी बार आया, ओके, सोनाली कितनी टाइम आता है, अनिता कितनी टाइम आता है। तो इसको अगर आपको करना है तो गाइज आपको सबसे पहले ये प्रोसेस करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रोसेस ऑल दिस डेटा, ये डेटा को हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो डेटा को अगर प्रोसेस करना है तो गाइज हमें सिंपल क्या करना है गाइज, यहाँ पर देखना आप क्या करते हैं। हम यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा का मैप बना लेता हूँ सेम तरीके से। ओके, ये हैश मैप, ओके, किस तरीके का, तो सेम इंटीजर टाइप की रहेगा एंड स्ट्रिंग टाइप। गाइस नहीं, अब यहाँ पे चेंज करेंगे, देखो मैप अभी मैं चेंज करता हूँ, स्ट्रिंग टाइप मैं क्या करता हूँ गाइस, की करता हूँ, स्ट्रिंग टाइप की करेंगे एंड यहाँ पे इंटीजर टाइप वैल्यू करेंगे, की वैल्यू इंटीजर एंड की। ओके, नाम जो भी देना है, डुप्लीकेट नेम मैप, इस तरीके से मैं नाम देता हूँ न्यू, यानी हैच मैप। ये मैप बन चुका है हमारा, इसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे गाइज यहाँ पर। ओके, ये नेम निकला गाइज मेरा, यहाँ से हर एक में नेम निकल रहा है। नेम निकलने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइज, एक काउंट नाम का भी वेरिएबल हम यहाँ पे रखते हैं या नहीं, चलो ठीक है। ओके, सो देखना थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा ओके अच्छा खासा लॉजिक है इसका, आप चेक करना। अभी ये डुप्लीकेट काउंट नेम मैप जो है, ये डुप्लीकेट नेम मैप डॉट पुट करना है हमें। पुट क्या करेंगे, ये जो पहला नेम मुझे मिलेगा ये नेम मैं पुट करूंगा। नेम पुट करके यहाँ पे गाइस क्या करना है मुझे, जो भी डेटा होगा यहाँ से लेना है मुझे। तो इनिशियली क्या करते हैं हम यहाँ पर एक काउंट लगाते हैं हम यहाँ पे, तो ऑलवेज आई का वैल्यू 0 होना चाहिए।
ओके, सो काउंट लगा दिया गाइस मैंने यहाँ पे। काउंट का जो भी वैल्यू होगा वो मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा। अभी पूरे के पूरे नाम मुझे इसके अंदर पुट करना है। और इनिशियली होगा क्या, काउंट। ये काउंट हमारा यहाँ पे प्लस प्लस, ठीक है। थोड़ा सा हम इस तरीके से कुछ करते हैं। ओके गाइस, देखना क्या होगा इस केस में। ओके, आपको थोड़ा प्रॉपर वे से देखना पड़ेगा हो क्या रहा है। मैं इतना ही करता हूँ पहले, एंड देन थोड़ा मतलब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ये होने के बाद मैं इस डुप्लीकेट मैप को भी मैं क्या करूंगा गाइस, सिंपल सा प्रोसेस करूंगा। यहाँ पे डुप्लीकेट नेम लिस्ट, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे ना करते हुए हम यहाँ पे करेंगे। सॉरी, ये जो डुप्लीकेट नेम लिस्ट है इसको अभी प्रोसेस करना है गाइस। तो यहाँ पे जो स्टूड मैप है इसको डुप्लीकेट ओके नेम लिस्ट करता हूँ, और यहाँ से एंट्री में से वो डेटा मुझे मिलना चाहिए। अब यहाँ पे पता है आप लोगों को ये चेंज होने वाला है, तो इसका की एंड वैल्यू हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। की वैल्यू हो गया, अभी वैल्यू गेट करेंगे तो आपको मिलेगा इंटीजर, एंड की गेट करेंगे तो मिलेगा स्ट्रिंग। तो हमें यहाँ पे तो इस तरीके से कुछ नहीं करना, डायरेक्ट प्रिंट करना है तो प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो देखना किस तरीके से, मतलब आप थोड़ा सा मैं आपको सोच बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है हमें। एंट्री डॉट पहले क्या करेंगे, गेट की मतलब आपको नेम मिलेगा इस। ओके, सो ये प्लस प्लस डबल कोट, यहाँ पे हम क्या करेंगे बताएंगे कि बॉस ये पर्टिकुलर ओके नेम कितनी टाइम आ चुका है। एंट्री डॉट गेट वैल्यू, वैल्यू मतलब आपको मिलेगा इंटीजर डेटा, क्योंकि आपने वैल्यू को आपको पता है यहाँ पे ओके ये डुप्लीकेट डेटा जो है उसमें इंटीजर रखा है, तो इस तरीके से, तो इंटीजर स्ट्रिंग। ओके, क्लियर होगा, समझ में आ रहा है कुछ यहाँ पर क्या किया हमने। ओके चलो ठीक है। ओके, थोड़ा लॉजिक हम यहाँ पे और भी लॉजिक अप्लाई करना है, बट फिलहाल के लिए क्या होता है चेक करना सिर्फ। ओके, क्या डेटा मिलता है, तो ये मेथड कॉल करते, बाकी के सभी मेथड्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे अभी कमेंट करेंगे गाइस, क्योंकि हमारे पास स्टैटिक डेटा है तो कोई डेटा की जरूरत नहीं है गेट वगैरह करने की। तो ये पूरा डेटा जाएगा कमेंट में इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे MEP डॉट ये मेथड कॉल करते हैं सिंपल सा। अभी पूरा तरीके से आउटपुट नहीं आएगा सही तरीके से, ओके, बट आपको कुछ तो कुछ आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे। देखो विजय बोल रहा है 2 टाइम, सोनाली बोल रहा है 1 टाइम, अजय बोल रहा है 6 टाइम जो ऑब्वियसली 3 टाइम्स ही है। अनीता को बोल रहा है वहाँ पे ओके एक एक्स्ट्रा का बन गया यहाँ पे, अनीता बन रहा है वो 7 का, सचिन बन रहा है कुछ, ठीक है, कुछ यहाँ पे बन रहा है 5 का इस तरीके से। ओके, तो ये रॉन्ग आ रहा है, बट काउंट कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो ये रॉन्ग क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं लगाया। यहाँ पे हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या तरीके का लॉजिक लगाना पड़ेगा कि आपको पहले चेक करना है कि ये जो आपका ये मैप है, इस मैप में आप क्या करोगे गाइस, ये जो डुप्लीकेट ये जो डेटा है आपका, ये डेटा आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो, राइट। मैप पे एक नया मैप बना रहे हैं हम यहाँ पे, एंड गाइस नए मैप में आपको क्या करना है, काउंट को हमेशा बढ़ाना है। आपको ऑलवेज याद रखना है, अगर आपका ये जो नेम है, नेम ऑलरेडी मैप के अंदर प्रेजेंट अगर होता है, ओके, अगर नेम मैप के अंदर प्रेजेंट होता है तो आप उसका काउंट उसको गेट करोगे, और गेट करके उसका काउंट 1 से बढ़ा दोगे। की गेट करना तो आपको आता ही है अच्छी तरीके से, ओके। तो यहाँ पे वही काम करना है। तो यहाँ पे मिल गया नेम, ओके। अभी मुझे चेक करना है कि ये नेम मेरे मैप के अंदर कहीं पे प्रेजेंट है क्या। अगर प्रेजेंट होता है तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा। वो कैसे चेक करना है, इफ ये डुप्लीकेट मैप डॉट देयर इज ए मेथड कंटेन्स की नाम का मेथड है, कंटेन्स की में मैं ये नेम दूंगा। अगर ये की कंटेन करता है तो मुझे उसको क्या करना है, उसका वैल्यू गेट करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका वैल्यू मैं यहाँ पे फ्रेंड्स गेट करूंगा यहाँ पे। तो वैल्यू कैसे गेट करेंगे, वैल्यू आपको पता है इंटीजर इज देयर, इंटीजर वैल्यू है उसका। तो इसका वैल्यू अगर इंटीजर होता है तो मैं वो पुट भी कर रहा हूँ इसके अंदर एज इट इज, ओके। एंड ये जो उसका वैल्यू है उसको मैं 1 से गेट करूंगा, ओके। 1 से गेट करके उस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, प्लस प्लस करूंगा। तो मैं सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट ओके वैल या काउंट, ठीक है, ये काउंट ही लेता हूं मैं यहाँ पे। आपके पास ऑलरेडी बना पड़ा है वेरिएबल काउंट इक्वल टू क्या करना है, ये डुप्लीकेट मैप
डॉट गेट, अभी वैल्यू लेना है तो गेट की करेंगे, की को क्या देना है, नेम, देन ये जो मिलेगा मुझे मिलेगा वैल्यू, तो वैल्यू मिलेगा मुझे काउंट में। ओके, तो अभी काउंट जो है अगर होता है यहाँ पे, ये मिल रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे काउंट प्लस प्लस स्टोर कर रहा हूँ। अगर ये नहीं होता है तो आपको पता है काउंट क्या मिलेगा, ओके 100% जीरो मिलेगा। इस तरीके से कुछ करके देखते हैं। अभी देखना फिर से रन करता हूँ मैं, एंड ऑब्जर्व करना कि हो क्या रहा है, कुछ डिफरेंसेस मिल रहे हैं क्या। क्या हो गया, कुछ भी नहीं आया मुझे। राइट, इसमें जाएगा ही नहीं, वो कंटेंट्स की नहीं होगा ये। सिंपल वन प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पे, देखो सबका काउंट 1 1 1 1 आ रहा है। अभी 1 1 भी गलत है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, अभी 1 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाली चीज जो है वो कुछ यहाँ पे मैच नहीं कर पा रहा है। गेट नेम, गेट वैल्यू किया है, यहाँ पे गेट की करना चाहिए हमें। ओके, थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर गेट की किया। ओके, ओ शिट, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिबग लगाते हैं, समझ में आएगा प्रॉपर, हमें डिबग मोड में एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये डिबग मोड में एग्जीक्यूट कर दिया मैंने इसको, स्विच टू डिबग मोड करते हैं। ओके, प्रोग्राम हमारा गाइस एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पे, डिबग आके रुकेगा, अभी डिबग आके रुक गया। ठीक है, अभी ऑब्जर्व करना। ओके, मतलब आपको भी यहाँ पे समझ में आएगा कि डेटा क्या है। अगर देखना है स्टूड मैप में डेटा देखेगा हमें, तो स्टूड मैप पे हमें ये डेटा मिलेगा पूरा। ओके, जो भी हमने ऐड किया है। तो इनिशियली गाइस मैं स्टूड मैप को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो ये स्टूड मैप बनेगा मेरा यहाँ पे। एंड देन स्टूड मैप के बाद मैं यहाँ पे आपके डुप्लीकेट मैप को क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो स्टूड मैप में से मुझे पहले क्या मिलता है देखेंगे। ओके, जाते काउंट जो होगा जीरो होगा। ओके, काउंट में देखोगे जीरो वैल्यू होगा। देन यहाँ पे मिलेगा क्या, मुझे पहला एंट्री मिलेगा। फर्स्ट एंट्री में मुझे जो पहले ऐड किया था 101 आजे, ये 101 आजे मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। 101 आजे, 101 इज द इंटीजर की, आजे इज द नेम। ओके, दैट इज वैल्यू। अभी नेम में आएगा मुझे आजे, तो नेम में आ गया आजे। ओके, मैं चेक करूंगा डुप्लीकेट मैप क्या है, एम्प्टी है, डुप्लीकेट मैप में कुछ भी नहीं है। कंटेंट्स की मतलब ये आजे को कंटेंट करता है कि आप चेक करेंगे तो ये गाइज आपको देगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये है ही नहीं, तो गाइज फॉल्स देगा। फॉल्स देने के बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो डुप्लीकेट था इसमें आजे चला जाएगा एज ए नेम की, एंड 1 जाएगा उसका पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, तो ये 1 चला गया, 1 चला गया। अब देखेंगे दूसरी बार में क्या मिलता है मुझे, देखोगे डुप्लीकेट मैप पहले देखो, डुप्लीकेट मैप में आजे इक्वल टू 1 हो चुका है। राइट, मतलब आजे एक बार ऑकर हुआ है। दूसरी एंट्री में देखेंगे, दूसरी एंट्री में मुझे मिला है सोनाली, जो फिलहाल के लिए 1 काउंट ही हमें देने वाला है। देखो मैं फिर से जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे सोनाली कंटेंस करता है कि आपका मैप, तो ये देगा नल। ओके, तो यहाँ पे आ गया सोनाली ऐड हो जाएगा डुप्लीकेट मैप में, एक था अजय, ना इसके अंदर 2 एंट्रीज हो जाएंगी। चेक करो, इसके अंदर 2 एंट्रीज हो चुकी है, अजय भी 1 है, सोनाली भी 1 काउंट है। नाउ नेक्स्ट एंट्री में मुझे क्या मिलता है देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में मुझे मिलता है विजय, विजय भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा डुप्लीकेट मैप में, विजय भी ऐड हो गया। 3 एंट्रीज हो गई डुप्लीकेट मैप में। नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके, तो मिला अनिता, अनिता भी नहीं है वहां पे, तो अनिता भी ऐड हो गया। अभी फिलहाल क्या मिलता है, अजय, तो अजय मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है गाइस, यहाँ पे देखोगे। सो डुप्लीकेट मैप में अजय प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये वाला लूप हमें मैच करवाना पड़ेगा। तो
गेट ये वाला लूप, तो ये वाला लूप मैच होना चाहिए, इफ मैच होना चाहिए। अंदर आ गया गाइस, अंदर आके यहाँ पे देखेंगे गेट मैप। ओके, मैप से गेट करना है, क्या गेट करना है बॉस, मुझे गेट करना है अजय को। अजय का जो भी वैल्यू है वो वैल्यू मुझे दे दो। अजय का वैल्यू मिलेगा गाइस मुझे काउंट, ओके 1। तो काउंट 1 मिल रहा है मुझे अजय का। तो काउंट 1 मिलने के बाद ये प्लस प्लस मैं बाद में कर रहा हूँ, तो प्लस प्लस बाद में करने से हमें काउंट नहीं मिल रहा है, प्लस प्लस पहले करना है। बस इतना ही है, क्लियर हो गया गाइस। हमें यहाँ पर क्या हो गया था, राइट। हेलो, हेलो गाइस, हेलो, हेलो। नहीं हो रही है? आपको दिख रहा है अभी चेंज हो रहे होगा कुछ? यहाँ पे ऊपर नीचे कर रहा हूँ मैं, स्क्रॉल इट डाउन एंड अप। हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ हेलो। ओके ओके ठीक है, मैं फिर से शेयर करता हूँ। चेक करो गाइस, अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। ठीक है, देखो मैं इसको निकालता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है, हमें आउटपुट मिल जाएगा अच्छे से। राइट, दिख रहा है राइट आपको? हेलो। तो देखना गाइस डिबग मोड में है, तो मैं शुरू से फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा चेक करना। अभी ये पूरा मैप बनेगा हमारा स्टूड मैप। फर्स्ट इट विल ओके क्रिएटिव स्टूड मैप। तो देखो ये स्टूड मैप बन गया हमारा, स्टूडेंट में 8 एलिमेंट्स हमारे स्टूड मैप में बन के रेडी। ओके, तो इस तरीके से 8 एलिमेंट्स आर देयर इन योर स्टूड मैप, ठीक है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट मैप बनेगा, एक डुप्लीकेट मैप बन गया, यहाँ पे काउंट बनेगा 0। ओके, 0 काउंट बन गया, यहाँ पर देखोगे 0 काउंट। डुप्लीकेट मैप नया नया बना है तो कोई डेटा नहीं है इसके अंदर। देन गाइज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एक स्टूड मैप में से एक एक एंट्री निकाल के उसको प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे, एंड डुप्लीकेट मैप में स्टोर कर रहे हैं उसको। देखो कैसे कर रहे हैं। पहली एंट्री आ गई, क्या फर्स्ट एंट्री में देखोगे आजे आता है, तो पहले एंट्री में 101 को आजे मिला मुझे। मैं अजय का वैल्यू लेता हूँ नेम में, एंड मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ इफ डुप्लीकेट मैप कंटेन्स की, मतलब डुप्लीकेट मैप में अगर अजय नाम का की प्रेजेंट है तो ट्रू होगा, तब जाके ये वाला इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके गाइस, अगर नहीं है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाले पार्ट में मैंने क्या किया है गाइस, डुप्लीकेट मैप के अंदर एक एंट्री पुट किया है जिसका वैल्यू है अजय, मतलब नेम, एंड उसका जो की है नेम एंड वैल्यू है 1। गेटिंग गाइस क्लियर? आपको पता है ऐसा क्यों किया, अगर मैं आपको ये पूछूंगा तो आपको यहाँ पे ये पता चलना चाहिए कि गाइस आपको पता है मैप के अंदर कीज जो होते हैं वो ओनली यूनिक की स्टोर करता है। मतलब 3 बार अगर अजय आता है तो अजय के लिए कितनी की बनाएगा वो, ओनली 1 की बनाएगा, राइट गाइस। राइट, सो इसी कारण हमें क्या होगा, प्रॉपर काउंट मिल जाएगा। फर्स्ट में क्या करता हूँ यहाँ पे देखना, आपको क्या करते हैं, तो यहाँ पे अजय तो नहीं है तो इफ तो मैच नहीं होगा, जाएगा एल्स में। एल्स में क्या होगा, एक एंट्री पड़ेगा ये डुप्लीकेट नेम मैप में। तो डुप्लीकेट नेम मैप में एक एंट्री हो चुका है अजय, एंड उसका वैल्यू बनेगा 1। अभी गाइज ये याद रखना, ये वैल्यू है 1, जो हम काउंट को कंसिडर कर रहे हैं एज ए वैल्यू बोलकर, एंड जो नेम है उसको कंसिडर कर रहे हैं एज ए की बोलकर। तो ये मिल गया मुझे 1। फिर से गाइज ऊपर चला गया, ऊपर जाता हूँ, नेक्स्ट एंट्री मिलेगा मुझे, जो नेक्स्ट एंट्री है सोनाली का। तो सोनाली मिला मुझे यहाँ पे 102 पे सोनाली। तो गाइज सोनाली का एंट्री भी मेरे डुप्लीकेट मैप में है नहीं, तो मैं चेक करूंगा डुप्लीकेट मैप कंटेंस की एज ए सोनाली। मेरे पास की है बट क्या है, अजय नाम का की है, सोनाली नाम का नहीं है। फिर से ये जो इफ है ये इफ स्किप होगा, एल्स में चला जाएगा। एल्स में क्या होगा गाइस, ये डुप्लीकेट नेम मैप नाम का एंट्री ऐड हो जाएगा। तो देखोगे डुप्लीकेट मैप में 2 एंट्रीज यहाँ पे पड़ चुकी है, एक सोनाली वाली और एक अजय वाली। गेटिंग गाइस क्लियर? हेलो,
राइट। अभी नेक्स्ट इटरेशन को क्या होने वाला है गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री आएगा दैट इज विजय सपोज, राइट। सो विजय मिल गया मुझे, तो विजय मिला तो मैं यहाँ पे फिर से चेक करूंगा डुप्लीकेट मैप में कहीं पे विजय नाम का की है क्या। मेरे पास सोनाली नाम की है, मेरे पास अजय नाम की है, बट विजय नाम की नहीं है। तो गाइस फिर से ये इफ जो है, ये इफ ये फॉल्स होगा, देन एल्स में चला जाएगा, एल्स में जाके ओके विजय नाम का की एंड उसका वैल्यू 1 ये ऐड हो जाएगा डुप्लीकेट मैप में। देखो 2 एंट्रीज है फिलहाल, ये जैसे एग्जीक्यूट होता है नाउ इट विल बिकम 3 एंट्रीज। ओके ये देखो कंट्रीज कंटेंट कर रहा है 3 एंट्रीज, विजय इज देयर, सोनाली इज देयर, अजय इज देयर। तो ये इस तरीके से 3 कीज हो गई। नाउ गाइस चौथे एंट्रीज को देखोगे, चौथे लूप में मिलेगा मुझे एंट्री के अंदर क्या मिला देखते हैं, अजिता इज देयर, अनीता इज देयर। सो अनीता है क्या मैं चेक करूंगा अभी यहाँ पे। तो गाइस चेक करना है डुप्लीकेट मैप में अनीता नाम का की है क्या नहीं, यस और नो। हेलो, नहीं है तो ये क्या करेगा गाइस पता है, ओके ये फिर से अनीता को डुप्लीकेट मैप में ऐड कर देगा, उसका भी वैल्यू 1 कर देगा। आप चेक करेंगे गाइस डुप्लीकेट मैप को, देयर आर 4 एंट्रीज विजय, सोनाली, अजय, अनीता, और हर एक का वैल्यू ओके ओके पर्टिकुलरली वैल्यू है 111। नाउ गाइस ये देखो फिफ्थ एक ओके इटरेशन है, फिफ्थ इटरेशन में मुझे मिला मिला, एंट्री में क्या आया देखते हैं 105 पे अजय मिला है मुझे। अजय को पता है गाइस, आपको पता है अजय मेरे डुप्लीकेट मैप में है क्या, ये देखो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, नीचे आके मुझे वैल्यू मिला स्टूड मैप में से अजय। मैं चेक करूंगा वो जो वैल्यू है स्टूड मैप का, मैं चेक करूंगा डुप्लीकेट मैप में की। तो डुप्लीकेट मैप में अजय नाम का की प्रेजेंट है क्या, यस देयर इज ए अजय, है या नहीं है, अजय इज देयर। सो अजय है तो ये क्या होगा गाइज, ये अभी इस बार ये इफ मैच होगा, इफ मैच होने के बाद ये क्या होगा इफ में एंट्री करेगा, इफ में एंट्री करके ओके डुप्लीकेट मैप डॉट नेम, डुप्लीकेट नेम मैप डॉट गेट करेंगे अजय, अजय को गेट करेगा। तो ये गेट की गेट मेथड क्या करता है यहाँ पे आपको उस की का इक्विवेलेंट वैल्यू देता है। तो अजय का वैल्यू क्या है, ये अजय की हो गया एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ अजय 1। तो काउंट में क्या मिलेगा मुझे 1, सो काउंट बिकम्स 1 नाउ, काउंट में मिलेगा 1। तो देखो जैसे मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद काउंट हो गया 1। अभी मैं फिर से डुप्लीकेट मैप में पुट कर रहा हूँ, किसको पुट कर रहा हूँ अजय को, अजय तो ऑलरेडी प्रेजेंट है इस डुप्लीकेट मैप में, राइट, यस और नो। तो क्या होगा यहाँ पे नया एंट्री अजय का ऐड होगा या क्या होगा, रिप्लेस होगा, राइट। अभी अजय का जो डेटा है वो ओवरराइट किया जाएगा इससे, काउंट है 1 प्लस प्लस करेंगे, पहले काउंट बढ़ेगा देन जाके एंट्री में ऐड किया जाएगा, ये ओके एंट्री बोलकर ऐड किया जाएगा डुप्लीकेट नेम मैप में। तो देखोगे इसके बाद अजय जो है, अभी देखो ये एग्जीक्यूट हुआ एंड अजय का अपने आप काउंट क्या बन गया गाइस, यही करना था हमें, राइट। ये हो गया अजय का काउंट हो गया 2, अजय नाउ बिकम 2। ऊपर जाते हैं, देखो एल्स स्किप किया क्योंकि इफ रन होने के बाद एल्स रन नहीं होता है। देन नेक्स्ट काउंट मिलता है गाइस, एंट्री मिलती है मुझे, देखो कुछ सचिन का एंट्री मिलेगा, सचिन एंट्री मिला मुझे, सचिन का एंट्री मिलने के बाद नेम में आएगा सचिन। देन मैं चेक करूंगा डुप्लीकेट नेम मैप में सचिन है क्या कहीं पे, सचिन एज एन की नहीं है, तो ये क्या करेगा इस एल्स में जाएगा, सचिन को ऐड करेगा, ऐड कर दिया सचिन को। चेक करोगे डुप्लीकेट नेम मैप में नाउ सचिन इज आल्सो देयर, सो सचिन मिल रहा है यहाँ पर आपको, राइट। ओके ये सचिन मिल गया यहाँ पे। देन नेक्स्ट गाइज यहाँ पे देखेंगे एंट्री आती है, क्या आता है उसमें अजय आता है, फिर अजय का नाम आएगा यहाँ पे नेम में। देन मैं चेक करूंगा डुप्लीकेट मैप में कंटेंट्स की अजय, अजय है वहां पे या नहीं है, तो ये क्या करेगा ट्रू देगा, ट्रू मतलब इफ में एंट्री करनी है। तो ये क्या करेगा डुप्लीकेट मैप में से नेम से ये क्या करेगा, ये नेम का यूज करके वो की निकालेगा, की का वैल्यू देगा मुझे काउंट में। अभी अजय का काउंट क्या है देखोगे, वैल्यू अजय का वैल्यू है 2, राइट गाइस। तो ये 2 कहां पे आएगा, काउंट में आएगा, राइट गाइस, क्लियर हो आप लोग। तो काउंट में आ गया 2, देखो ये 2 मिला काउंट में, नाउ काउंट क्या हो जाएगा 1 से प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 3 1 3 हो जाएगा। अभी डुप्लीकेट काउंट में देखोगे अजय का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, क्या मिला 3, 2 से क्या हो गया ये 3 हो गया गाइस, क्लियर हो, राइट। ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके फिर से नया एंट्री मिलेगा मुझे, नया एंट्री में मिलता है मुझे अनीता 108, गाइस देखते हैं नेम में आएगा अनीता,
देखो अनीता मिला, मैं चेक करूंगा डुप्लीकेट नेम मैप कंटेन्स की नेम दैट इज अनीता। अनीता है क्या मेरे पास डुप्लीकेट मैप में? एज ए की है, उसका काउंट क्या है, मतलब वैल्यू क्या है 1। तो ये क्या करेगा, ये ट्रू करेगा, नीचे आएगा, नीचे देखेंगे काउंट में 1 मिल जाएगा मुझे, 1 मिल गया, 1 को ये प्लस प्लस करेगा, ये हो जाएगा 2। एंड नाउ चेक करो गाइस डुप्लीकेट मैप में अनीता इज व्हाट नाउ 2। हेडिंग गाइस क्लियर? ओके यही था। ओके ये हो गया यहाँ पर गाइस, देखोगे इस बार ये मैप जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे एंट्रीज है ही नहीं, एंट्री लास्ट थी, लूप कंप्लीट हो गया। लूप कंप्लीट होने के बाद मुझे क्या करना है, इसको ही प्रिंट करना है। तो देखोगे ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, देखोगे तो देखो विजय का काउंट आ गया 1, ओके सोनाली का आ गया 1, अजय का काउंट 3, देखो प्रॉपर है क्या डेटा के साथ, ओके अनीता का 2, सचिन का 1। ओके ये कंप्लीट प्रोग्राम फिनिश गाइस। ओके तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैं काउंट भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखोगे ये आउटपुट है, एंड हमने जो एंटर किया हुआ डेटा था, ऐड किया हुआ ये एंट्रीज है। तो आप देखोगे अजय की विजय कितनी बार है, ओनली 1 टाइम विजय इज देयर, सोनाली ओनली 1 टाइम इज देयर, अजय 3 बार रिपीट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट की के साथ। देन विजय की बात करते हैं, सॉरी अनीता की बात करते हैं, अनीता 2 टाइम्स रिपीट हो चुकी है। एंड सचिन की बात करते हैं, सचिन 1 बार रिपीट हो चुका है गाइस। क्लियर हो? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो गाइस, थोड़ा सा लॉजिकली ओके सोच कर सकते, सोच कर आप कलेक्शन के ऊपर जो भी काम करना है वो कर सकते हो। देखो गाइस यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे ओके एक्स्ट्रा चीज मेंटेन करने की जरूरत नहीं, सिंपल आप यहाँ पे मैप वगैरह का यूज करके, कलेक्शन का यूज करके आप हर टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने की ओके यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। गेटिंग गाइस क्लियर? कोई डाउट किसी को? okay so this is the way to process the okay data in map। तो ये हो गया गाइज मैप में डेटा प्रोसेस किस तरीके से किया जा सकता है। तो लॉजिकल चीजें हमने यहाँ पे देखी मैप के ऊपर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे मैप को आज। ठीक है तो गाइज इसमें आपको अगर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको यूज करना है, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, बट याद रखना यहाँ पे की वैल्यू पेयर में ही डेटा आपका यहाँ पे होगा। जैसे कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट का भी डेटा स्टोर करना है। स्टूडेंट इज व्हाट, नॉर्मली स्टूडेंट का आईडी और नेम नहीं, स्टूडेंट के बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, उसका एज होगा सपोज, ओके जेंडर होगा, ओके उसका मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा स्टूडेंट का। तो इस तरीके के भी कुछ यहाँ पे आपके पैरामीटर्स है। तो मतलब मैं ऑब्जेक्ट लेवल डेटा की बात कर रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट रहता है या फिर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है आपके पास, वो ऑब्जेक्ट आप मैप में लेके कैसे उसको प्रोसेस कर सकते हो, ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं आज यहाँ पर। क्लियर होगा इस क्या देखना है हमें यहाँ पे नेक्स्ट अभी जो राइट, हेलो ओके फाइन ठीक है। स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, या ऑब्जेक्ट लेवल डेटा अगर मैप में आता है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये चीज यहाँ पे सीखते हैं गाइज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं गाइज, ये जो चीज ये प्रोग्राम है इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, जरूरत नहीं अभी इसकी हमें। ओके यहाँ पे जो मैप प्रोजेक्ट है हमारा, इसी में जाते हैं। यहाँ पे गाइज एक पोजो क्लास क्रिएट करता हूँ मैं एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय का डेटा देते हैं यहाँ पर। सिंपल सा एक क्लास एक पैकेज क्रिएट करते हैं यहाँ पर। ओके मैप, ये क्लास हो गया गाइज यहाँ पर, चलो ठीक है कोई इशू नहीं। ईएमपी मैप इस तरीके से मैं क्या करता हूँ गाइज, ये बना देता हूँ एंड यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का क्लास क्रिएट करते हैं। तो ये क्लास भी बन जाएगा, पैकेज भी बन गया यहाँ पे com.dc.emp मैप देन एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय पैकेज क्लास के अंदर गाइज हम कुछ यहाँ पे डेटा लेते हैं, यहाँ पे पोजो क्लास क्रिएट करना है, ई आई डी एम्प्लॉय का आईडी, स्ट्रिंग एम्प्लॉय का नेम, सपोज ज्यादा कुछ पैरामीटर नहीं लूंगा मैं यहाँ पर, प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर स्ट्रिंग
एंड गाइस जेंडर के बाद स्ट्रिंग मोबाइल लेते हैं, चलो, या फिर ईमेल लेते हैं, मोबाइल ले लेता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग, अरे यार स्ट्रिंग लिया, फ्लोट सैलरी। ठीक है, इतना सारा डेटा ले लिया गाइस मैंने एम्प्लॉय का। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय का डेटा हो गया। अभी इसका गेटर सेटर्स एंड उसके कंस्ट्रक्टर्स बनाने हैं। पहले नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बना देते डिफॉल्ट वाला, देन गाइस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते इसका, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग पैरामीटर्स, ओके ठीक है। देन गेटर सेटर्स जनरेट करते गाइस, ये तो आपको पता ही है, काफी बार हमने किया ये। ओके, तो इस तरीके से गाइज यहाँ पर हमारा ये पोजो क्लास बन के रेडी है। क्लियर हो सब लोग गाइज पोजो क्लास के बारे में, राइट? क्या पोजो क्लास बना है हमारा, आईडी, नेम, जेंडर, ओके, देन मोबाइल नंबर, सैलरी, इतनी सारी फील्ड्स उसमें हमने ले लिया। हमें गाइज अभी यहाँ पे क्या करना है, एक एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे हम इस एम्प्लॉय को प्रोसेस कर सके। मतलब एम्प्लॉय को यूजर से लेना है, यूजर से ले लो, ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, इसको एम्प्लॉय है आपका तो ये मैप में स्टोर करना है, तो मैप में स्टोर करो उसको, फिर गेट कैसे करना है, उसको थोड़ा प्रोसेस कैसे करना है, ये थोड़ा हम देखने की कोशिश करते। तो यहाँ पे एम्प्लॉय मैप प्रोग्राम, इस तरीके से मैं कुछ यहाँ पे प्रोग्राम का एक क्लास क्रिएट करता हूँ, या फिर आप एप्लीकेशन भी दे सकते हो नाम इसको, जो भी देना है। ओके, सो इसमें आपको लगेगा मेन मेथड, क्योंकि कोर जावा है तो ऑब्वियसली मेन मेथड लगेगा। ये मेन मेथड ले लिया गाइस हमने यहाँ पे, एंड एक मेथड बनाते हैं यहाँ पे void ये गेट एम्प्लॉय डेटा। ओके, सो ये गेट एम्प्लॉय डेटा यहाँ पे मेथड हो गया। एंड गाइस आपको एक लगेगा जो क्या करता है, डेटा गेट करके शो करना है, तो शो एम्प्लॉय डेटा। तो इस तरीके से गेट एम्प्लॉय एंड शो एम्प्लॉय डेटा हमने यहाँ पे दो मेथड बना लिए। तो गाइज ये दो मेथड हमें बेसिक चीजें का, ओके, बेसिक ही काम करना है हमें यहाँ पे। तो आपको पता है यहाँ पे प्राइवेट, आपको स्कैनर लगेगा क्योंकि यूजर से डेटा लेना है, तो स्कैनर की जरूरत लगेगी आपको, स्कैनर। ओके, सो इसको स्टैटिक लेना है तो स्टैटिक ले सकते हैं, नो इशू। ये स्कैनर बन गया आपका। देन गाइस आपको एक लिस्ट, एक मैप बनाना पड़ेगा। ओके, तो ऑब्वियसली हैश मैप है हमारे पास, तो वी विल गो विद द हैश मैप। हैश मैप किस तरीके का, पहला मैं देता हूँ यहाँ पे इंटीजर, आपको जो भी देना है इंटीजर दे दो, स्ट्रिंग देना है स्ट्रिंग दे दो, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे इंटीजर की रख रहा हूँ उसका, हैश मैप का की एज एन इंटीजर। एंड देन वैल्यू इज व्हाट, वैल्यू इज नॉट नाउ स्ट्रिंग एंड ऑल, मैं यहाँ पे वैल्यू देना चाहूंगा एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर करना है मुझे एज ए वैल्यू अगेंस्ट दिस एम्प्लॉय आईडी। इस एम्प्लॉय के आईडी के अगेंस्ट मैं ये वैल्यू यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय स्टोर करूंगा। गेटिंग गाइस क्लियर हो यहाँ पे क्या हो गया डेटा स्ट्रक्चर हमारा? हेलो, ओके, तो देखना आपको अगर ओके यूजर का डेटा स्टोर करना है, यूजर ओके ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, तो आप यहाँ पे ये वाला भी चीज यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हो वैल्यू में। तो वैल्यू में जो रहेगा एम्प्लॉय का कंप्लीट ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, और उसके इक्विवेलेंट की जो रहेगा वो आपका कुछ भी इंटीजर नंबर आप दे सकते हो, 1 2 3 4 ऐसा भी कर सकते हो, या फिर एम्प्लॉय आईडी ओके एक ले सकते हो कुछ यहाँ पे इस तरीके से, वो वाला चीज भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो मर्जी आपकी आपको करना है वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे न्यू स्कैनर करते हैं, यहाँ पे सिस्टम डॉट इन, इस तरीके से आपका स्कैनर इज नाउ रेडी गाइज। ठीक है, एंड यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है, डेटा लेना है यूजर से, तो हमें मैसेज देना पड़ेगा कि एंटर करो बॉस डेटा। तो यहाँ पे डू वाइल लूप भी लेना पड़ेगा गाइज आपको। तो पहले डू वाइल लूप की यहाँ पे बात करते हैं। ओके, उससे भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मैप को ईएमपी मैप जो है उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा उसका। ईएमपी मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप करके एम्प्लॉय का डेटा का एम्प्लॉय मैप को मेमोरी अलोकेट कर लेते हैं। अलोकेट कर लिया यहाँ पे डू में, एंड देन वाइल गाइस। सो डू वाइल में हम काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल भी लगेगा सी एच चॉइस के लिए, इनिशियली ये एम्प्टी रखते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे गाइज आपको चेक करना है सी एच डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, जो हमने बहुत बार किया है इसके पहले भी। अगर ये एस आता है गाइज तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं करना है कंटिन्यू।
ओके, तो ये हो गया गाइस। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे डालते हैं एंटर करना है एम्प्लॉय, क्या क्या है, ईआईडी, नेम, देन क्या है गाइस, मोबाइल नंबर, देन जेंडर इज देयर। ओके, सो नेम हो गया, जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एंड देन क्या था, सैलरी था शायद लास्ट वन। ओके, मोबाइल के बाद सैलरी। ओके, तो इतना ही डेटा हमें यूजर से लेना है, देन सैलरी। इतना सारा डेटा एम्प्लॉय का हमें एंटर करवाना है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सैलरी। तो इतना डेटा एंटर करो बॉस। हमें एंटर करने के बाद स्कैन करके लेंगे डेटा, तो हमें एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एम्प्लॉय ई इक्वल, देखना ये हमने लास्ट टाइम भी किया था जब कलेक्शन में हम देख रहे थे कि यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट कैसे हम कलेक्शन में मैनेज करें, कलेक्शन के अंदर। ओके, हमने लिस्ट में देखा, हमने हैश मैप में देखा था, सॉरी हैश सेट में वगैरह देखा था ये चीज। वही चीज हम यहाँ पे मैप के साथ करने वाले हैं। एम्प्लॉय का ई ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर। ई ऑब्जेक्ट बनने के बाद मैं जो भी डेटा यूजर से लूंगा वो इस ई ऑब्जेक्ट के अंदर पुट कर दूंगा, स्टोर करूंगा, सेट करना है मुझे। तो आपको पता है डेटा क्या मिलने वाला है, पहला आईडी मिलने वाला है, तो ई डॉट सेट। ओके, क्या करना है, ई आईडी नाम का मेरे पास मेथड है, तो सेटर मेथड कॉल करूंगा ई का, ई मतलब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का। तो मैं क्या करूंगा, यूजर से डेटा लेना है, तो यूजर से डेटा लेते समय मैं इंटीजर डॉट पार्स इंट यूज करके एससी डॉट ये नेक्स्ट लाइन का यूज करके ये यूजर से डेटा लेता हूँ। तो ये यूजर से डेटा लेगा, उस डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, एंड गाइस ई के अंदर आईडी को सेट कर देगा। गेटिंग क्लियर गाइस, यहाँ पर क्या हो रहा है, देन नेम गेट करना है, तो sc डॉट नेक्स्ट लाइन। हेलो गाइस, क्लियर हो ना आपको, नॉर्मल सी प्रोसेस है राइट। ई डॉट सेट क्या करेंगे गाइस, जेंडर, आप यहाँ पे जेंडर एंटर किया जाएगा थर्ड नंबर पे, तो sc डॉट यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, नेक्स्ट लाइन करके ये जेंडर गेट करेंगे। जेंडर गेट हो गया, ई डॉट सेट करेंगे, मोबाइल नंबर की बात है तो मोबाइल नंबर भी इंटीजर डेटा, सॉरी स्ट्रिंग डेटा है, तो ये नेक्स्ट लाइन ही हमें यूज करना है। तो नेक्स्ट लाइन करके मोबाइल नंबर सेट कर देंगे ई के अंदर। नाउ गाइस आपको पता है सेट सैलरी इज देयर, तो सैलरी इज ए फ्लोट डेटा, तो यहाँ पे फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट का यूज करेंगे गाइस हम यहाँ पे, एंड एससी डॉट ये नेक्स्ट लाइन से हम उसको रीड करेंगे। सो इंटीजर में ओके स्ट्रिंग में रीड करेंगे, पार्स इट इनटू फ्लोट एंड देन स्टोर इट इनटू ई के सैलरी में, मतलब पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो भी सैलरी सेट होगा वो इसके अकॉर्डिंग सेट होगा। ये ई तो बन गया गाइस, ई के अंदर डेटा भी आ गया। नाउ इट्स टाइम टू व्हाट, ऐड योर एम्प्लॉय ई ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय दैट इज ई इनटू ईएमपी मैप। तो ईएमपी मैप तो हमारे पास बना पड़ा है, देखो यहाँ पे हमने बना लिया उसको, मेमोरी एलोकेट की है, ईएमपी मैप डॉट पुट। अब ये पुट करूंगा, अब ये पुट करने के बाद मैं इस तरीके से उसको पुट करूंगा, की वैल्यू पेयर लगेगा मुझे इसको। अभी की को मैंने बोला है इंटीजर, एंड आपको पता है वैल्यू इज ए टाइप ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टाइप मतलब यहाँ पे मैं ई दूंगा, ई इज व्हाट, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। किसका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। गेटिंग इज क्लियर। अभी ये यहाँ पे आप क्या देना चाहोगे ये आपकी मर्जी, जैसे कि आपको यहाँ पे काउंटर वेरिएबल लगा के 1 2 3 4 5 6 देना है, दे सकते हो। हर एक इटरेशन को काउंट 1 से बढ़ेगा, बट इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, ई के अंदर आपने क्या किया है गाइस, ई के अंदर आपने ई आई डी स्टोर किया है, तो गेट ई आई डी करेंगे। जो एम्प्लॉय के अंदर का ई आई डी है वो यूज करो एज ए आई डी, एज ए की ऑफ योर मैप एंट्री, एंड एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट जो पूरा का पूरा डेटा स्टोर कर रहा है, ई आई डी, नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, सैलरी, वॉटेवर जो भी डेटा होगा वो एज ए वैल्यू बोलकर स्टोर करेंगे यहाँ पे। गेटिंग इज क्लियर। तो ये पुट हो गई एंट्री यहाँ पे मैप के अंदर। नाउ गाइस आपको पता है यहाँ पे चॉइस पूछना है आपको, फिर से एम्प्लॉय को एंटर करना है क्या। ओके, एम्प्लॉय, ठीक है, ऐड करना है क्या बॉस आपको बताओ। ठीक है, अगर करना है तो एस टाइप करो, अदरवाइज नो टाइप करो। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे सी एच गाइज वेरिएबल है हमारे पास जो ग्लोबली बनाया हुआ है, सी एच इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन से वो एससी मिलेगा, एससी को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चेक किया है। इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा डेटा है वो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय आपको डालने हैं वो गेट एम्प्लॉय नाम का ये मेथड काम कर देगा। ओके, यूजर से लेगा, एम्प्लॉय में स्टोर करेगा, देन एम्प्लॉय को मुझे स्टोर करना है मैप के अंदर। ओके, की वैल्यू पेयर में की इज ए एम्प्लॉय आईडी एज ए की यूज कर रहा हूं मैं, एंड देन व्हाट एवर द डेटा ऑफ योर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट एज एन वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर एंट्री ऑफ योर मैप। गेटिंग गाइस क्लियर। Yes or no, guys?
सबको आनंद क्लियर है कि गया वो? हेलो आनंद, ओके फाइन, ठीक है। सो गाइज इतना, हाँ ठीक, इतना क्या क्या क्या, ये जो पुट मेथड होता है, पुट मेथड में क्या किया जाता है, पुट मेथड जो है मैप इंटरफेस का है, उसमें क्या किया जाता है गाइस, की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे कि आपने एरे लिस्ट में देखा था, एरे लिस्ट में ऐड मेथड वर्क करता है, बट एरे लिस्ट हो गया, आपका क्यू हो गया, या फिर आपका सेट डेटा स्ट्रक्चर हो गया, वो क्या करते हैं, ओनली वैल्यू स्टोर करते हैं, राइट। बट मैप एक ऐसा स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डेटा एक नहीं दो फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। एक की वैल्यू होता है, की के अगेंस्ट उसका वैल्यू होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम हैं, हमारे लिए हमारा की क्या है, मेरा आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर इज माई की, एंड देन मैं जो हूँ उस की का वैल्यू हो। तो इस तरीके से ये क्या करता है गाइस, ये पुट मेथड में हमें की देना होता है। पहला पार्ट जो होता है वो की होता है, एंड सेकंड पार्ट जो होता है आपका वैल्यू होता है। और हमने यहाँ पे क्या बोल के रखा है, ये जो एम्प्लॉय मैप है, एम्प्लॉय मैप को बनाया कैसे, इंटीजर टाइप की बनाया, पहला पार्ट होता है की का, तो की बनाया इंटीजर टाइप, तो इंटीजर डेटा एज ए की हम यूज करेंगे यहाँ पे। एंड वैल्यू क्या होगा इस की का, तो इस की का वैल्यू होगा एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, पुट में की मतलब क्या किया, ई डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी। अभी एम्प्लॉय के अंदर ई डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी अगर देखोगे तो ये इंटीजर डेटा रिटर्न करेगा। और ये किसका सेटर गेटर मेथड है, ये गेटर मेथड है आपके ई आई डी नाम के में आपके फील्ड का इन योर एम्प्लॉय क्लास। तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर का ई आई डी नाम का ये जो फील्ड है, इसको हम इसके जरिए एक्सेस करते हैं, गेट करने के लिए इसके जरिए एक्सेस करते हैं, सेट करने के लिए। तो मुझे अगर डेटा सेट करना है ई के अंदर, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, सेट मेथड यूज कर रहा हूँ, गेट करने के लिए गेट मेथड यूज कर रहा हूँ। तो सेम तरीके से गाइस यहाँ पे भी वही किया है। तो ये जो है यहाँ पे की मैंने गेट कर लिया एम्प्लॉय में से, जो हमने यहाँ पे स्टोर किया है, यहाँ पे देखो ये लाइन है, सॉरी ये लाइन जो है वो की स्टोर करता है, यूजर से की ले लिया, स्टोर किया ई में, वही की मैं एज ए ओके, वही आईडी ऑफ योर एम्प्लॉय एज ए की यूज कर रहा हूँ मैप के अंदर, एंड उसका ऑब्जेक्ट एज ए वैल्यू बोलकर यूज कर रहा हूँ। ओके क्लियर गाइस, ठीक है। सो इस तरीके से ये जितने भी हम एम्प्लॉय लेंगे उतने एम्प्लॉय की एंट्री जो है वो आपके मैप के अंदर स्टोर हो जाएगी। आपको जितने चाहे उतने एम्प्लॉय ऐड करने की यहाँ पे परमिशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एस एस टाइप करना है एम्प्लॉय ऐड करने के लिए। जैसे हमने एम्प्लॉय ऐड किया इंटीजर एंड ओके एम्प्लॉय इन योर मैप, जब आप इसको इटरेट करोगे या प्रोसेस करोगे तो आपको याद रखना है गाइज, आपको डेटा मिलेगा ही वैसे। आपने ऐड किया है, क्या पुट किया है, इंटीजर एज ए की पुट किया है, एंड एम्प्लॉय एज ए वैल्यू पुट किया है, तो हर एक जगह पे आपको यही मिलेगा। ओके इंटीजर एज ए की एंड एम्प्लॉय एज ए ऑब्जेक्ट, ओके वैल्यू ऑफ दैट की। तो जब भी मैं गेट करूंगा यहाँ पे, सपोज गेट में हम काम करेंगे, अभी गेट में हम यहाँ पे मैसेज देते हैं एम्प्लॉय डेटा, ओके सो ये एम्प्लॉय डेटा यहाँ पर मैसेज देता हूँ मैं, एम्प्लॉय डेटा लिस्ट। अभी यहाँ पे गाइस आपको पता है आपको डेटा कहाँ से लेना है, मैप में, मैप इज ए ग्लोबल। मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ इस तरीके से, फॉर लूप में पता है आपको क्या करना है, आपको एंट्री गेट करना है। तो यहाँ पे एंट्री नाम का इंटरफेस हम यूज करेंगे। एंट्री में की जो है मेरा इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे की एंट्री का की भी इंटीजर दूंगा, क्योंकि मैप के अंदर एक एक एंट्री, एंट्री मतलब की वैल्यू पेयर होता है। तो की वैल्यू पेयर में इंटीजर जो है वो की है, तो इंटीजर की दे दिया मैंने एंट्री के अंदर। और जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है गाइस मेरा, व्हाट इज वैल्यू, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। सो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मैं इस तरीके से यहाँ पे बना दूंगा। एंड गाइज यहाँ पे ईएमपी एंट्री, इस तरीके से नाम देता हूँ मैं इसको, एम्प्लॉय का एंट्री। एंड देन गाइज आपको पता है ईएमपी मैप नाम के डेटा के अंदर ये डेटा प्रेजेंट है, ईएमपी मैप का ऑब्जेक्ट, ये मैप ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, डॉट गेट, यहाँ पे एंट्री सेट नाम का एक मेथड आता है, इस एंट्री सेट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो एंट्री सेट में से मुझे एक एंट्री मिलेगा, एंट्री मिल के इस एंट्री ईएमपी एंट्री में मिलेगा गाइज मुझे, एंड बस मैं इसको यूज करूंगा इस तरीके से। अभी आपको प्रिंट करना है इस डेटा को, तो आप प्रिंट कर सकते हो, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके पास उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप आराम से प्रिंट कर सकते हैं। तो गाइज पहले यहाँ पे देखेंगे, पहले हमें जो भी लेना है वो ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एंट्री लेना है पहले, तो आप एंट्री ले सकते हो यहाँ पे। ओके तो वो कैसे लेंगे यहाँ पे, तो जैसे कि मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा डेकोरेशन करता हूँ कुछ,
इस तरीके से। देन उसका एंट्री प्रिंट करते, उसका की प्रिंट करते हैं। ओके, सो emp एंट्री डॉट गेट की, तो की मिलेगा मुझे, आपको पता है की में क्या है आपको, तो की में मिलेगा आपको एम्प्लॉय का आईडी एज इट इज। ओके, आपको अगर कुछ और भी स्टोर करना है तो स्टोर कर सकते हो। एम्प्लॉय की मतलब समझ में आने के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ करता हूँ। एम्प्लॉय की हो गया गाइस। इसके बाद इसी की को मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे उसका ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं यहाँ पे, स्लैश एन। ओके, एंड द नेम ऑफ योर एम्प्लॉय, मैं पहले ई आई डी, एम्प्लॉय का आईडी क्या है, पहले आईडी प्रिंट करो। देन अभी यहाँ पे आईडी की गेट करना है, तो गाइज आपको पता है कि यहाँ से मुझे एम्प्लॉय भी मिलने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे की मैंने गेट किया है वैसे की प्रिंट करने के बाद एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे बनाऊंगा। एम्प्लॉय emp इक्वल टू emp एंट्री, emp एंट्री डॉट गेट वैल्यू करूंगा। अभी गेट वैल्यू मुझे गाइस याद रखना है, मुझे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, क्योंकि मैंने वैल्यू एज ए एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रखा है। तो वैल्यू emp में मुझे वो एम्प्लॉय मिलेगा, डॉट गेट eid। सेम तरीके से आपको बाकी की चीजें प्रिंट करनी है। ओके, जो भी है आपके पास, नेम ऑफ योर एम्प्लॉय प्लस emp डॉट गेट नेम नाम के मेथड को कॉल करूंगा, ये नेम कॉल हो गया। जेंडर को कॉल करते हैं यहाँ पे, ये गेट जेंडर, एंड गाइस SYS करके हम यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय डॉट गेटर मेथड है मोबाइल का, तो ये गेटर मेथड कॉल करेंगे मोबाइल का। ओके, ये जेंडर हो गया यहाँ पे, अभी बच गया सैलरी, सैलरी ऑफ योर एम्प्लॉय प्लस करके emp डॉट गेट सैलरी, तो ये गेट सैलरी इस तरीके से हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। तो इस तरीके से गाइज आपका डेटा बनते जाएगा, आपका एम्प्लॉय प्रिंट होते जाएगा। एंड गाइज एम्प्लॉय के बाद में मैं फिर से एक लाइन ऑफ, ओके सिंपल सा ये लाइन सिंपल मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से गाइज आपका यहाँ पे काम बन जाएगा, पूरा का पूरा डेटा शो किया जाएगा। अभी इसके ऊपर फिर भी आपको कुछ लॉजिक लगाना है, यू कैन ऐड दैट लॉजिक आल्सो, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, और काफी मजेदार टॉपिक है मैप, मतलब बहुत ओके, काफी काफी ओके यूज होता है आगे चल के। देखो ये भी emp बन गया, न्यू एम्प्लॉय मैप प्रोग्राम, emp डॉट पहले गेट डेटा करते, गेट एम्प्लॉय डेटा, emp डॉट फिर क्या करते, शो एम्प्लॉय डेटा करते। तो इस तरीके से गेट एंड शो एम्प्लॉय डेटा यहाँ पे हो जाएगा गाइस। क्लियर हो यहाँ पर गाइस आप लोग, राइट? हेलो हेलो गाइस, हेलो। ओके, ठीक है। तो गाइज देखना मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो गाइज आपको ये गेट एंड पहले गेट किया जाएगा डेटा, हमें यूजर से डेटा गेट करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, देन हम उस डेटा को शो करेंगे। सिंपल इतना ही ऑपरेशन किया, गेट करके शो करना है, मतलब हमने डेटा को ऐड किया मैप के अंदर, उसी डेटा को रिट्राइव करके प्रिंट किया कंसोल के ऊपर, इतना ही है। ओके, रन करता हुआ जावा एप्लीकेशन, चेक करना है यहाँ पे आपका डेटा ओके प्रॉपर तरीके से रन हो चुका है। तो प्रोग्राम तो रन हुआ, बोल रहा है कि एंटर एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, सैलरी। चलो करते हैं, यहाँ पे आईडी देते हैं 101, नेम देते हैं सपोज यहाँ पे कुछ भी इस तरीके से अजय पाटिल, नेम हो गया। जेंडर देते हैं गाइस यहाँ पे मेल इज द जेंडर, इसका मोबाइल नंबर देना है। ओके, देन सैलरी देना है, सपोज 50,000 सैलरी कुछ करते हैं यहाँ पे इस तरीके से 50,000, पूरा डेटा एंटर हो गया। देन डू यू वांट टू ऐड वन मोर एम्प्लॉय, मैं यहाँ पे एस टाइप करूंगा, एस टाइप किया गाइस, फिर से बोलेगा कुछ भी आईडी दे सकते हो, 102 आईडी दे दिया मैंने यहाँ पे, एंटर कर दिया। देन नेम करना है यहाँ पे, ओके ओके, सो राहुल देशमुख एज ए नेम मैंने एंटर कर दिया, जेंडर इसका भी मेल कर देते हैं। ओके,
देन मोबाइल नंबर एंटर करना है गाइस, कुछ मोबाइल नंबर, सैलरी एंटर करते हैं 45,000 कुछ इस तरीके से। ये हो गया दूसरा एम्प्लॉय। फिर से ऐड करना है क्या? यस, ऐड करना है। ओके, देखो थर्ड एम्प्लॉय ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे 103 गाइज। ओके, नेम देना है यहाँ पे उसका। ओके, नाम दे दिया कुछ अजिता चौहान। ओके, जेंडर देना है फीमेल, मोबाइल नंबर देना है एंड देन सैलरी। उसका सैलरी सपोज मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे 56,000 कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। तो कितने एम्प्लॉय ऐड हो गए गाइस हमारे पास? 3 एम्प्लॉयज ऐड किए हैं, 101, 102, 103 एज ए आईडी। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ गाइज, अभी नो कर देता हूँ। यहाँ पे 3 एम्प्लॉय काफी है हमें यहाँ पे देखने के लिए। जैसे नो कर दिया गाइज, तो आपका गेट के मेथड कंप्लीट हो जाएगा एंड शो वाला मेथड कॉल हो जाएगा। तो देखोगे यहाँ पे, तो शो वाला मेथड कॉल हो गया, देखोगे। ओके, एम्प्लॉय डेटा लिस्ट यहाँ से शुरू हो गया। एम्प्लॉय की जो है 101, देन एम्प्लॉय आईडी, जो की एंड आईडी गाइज सेम हमने सेम दिया है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी रहेगा यहाँ पे 101। ओके, अजय पाटिल, नेम, मेल इज जेंडर, मोबाइल नंबर एंड 50,000 सैलरी। ये हो गया फर्स्ट एम्प्लॉय। देन नाउ योर सेकेंड एम्प्लॉय, उसका जो की है गाइज वो है 102, उसका आईडी भी एज इट इज सेम रहेगा, राहुल देशमुख, मेल एंड गाइज इस तरीके से 45,000 उसका सैलरी। एंड थर्ड एम्प्लॉय 103, ओके, अजीता कुछ चौहान यहाँ पे इस तरीके से एंड उसका बाकी का डिटेल्स यहाँ पे। जैसे आपने डेटा प्रोसेस करना है, मतलब क्या करना है आपको, सबसे पहले याद रखना है कि आपका कलेक्शन ऑब्जेक्ट है या फिर आपका मैप ऑब्जेक्ट है, वो किस तरीके से बनाया हुआ है, उसमें क्या डेटा स्टोर किया है। तो जब आप इटरेट करोगे उसको या फिर रिट्राइव करोगे उसके अंदर से डेटा, तो एग्जैक्टली सेम तरीके से आपको डेटा मिलेगा। क्लियर है गाइस यहाँ पर? राइट, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को, फिर एम्प्लॉय का हो, स्टूडेंट का हो। अभी देखोगे गाइस, इसको भी और मोर कॉम्प्लिकेटेड वे से और मोर ओके बिग ह्यूज डेटा के लिए भी इसको यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो आपका मैप है, मैं आपको और एक तरीके का मैप बना के दिखाता हूँ। सेम मैप बनाते हैं, इंटीजर डेटा लिया, इंटीजर की जगह पे मैं यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले सकता हूँ। आपको पता है कि यहाँ पे की कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग। यू कैन ऑल्सो यूज यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ओनली एम्प्लॉय नहीं कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो गाइस, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कर रहे हो। ठीक है, अब ये क्या करेगा मैप, तो ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट मैप होगा। कौन सा? ओके, डीईपीटी, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय मैप। अब ये क्या करेगा, हर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को स्टोर करेगा। मतलब ये डिपार्टमेंट का डेटा स्टोर करने के लिए मैप बनेगा। तो हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट का भी डेटा चाहिए होगा, तो डिपार्टमेंट का नाम मैं यहाँ पे आपको रख सकता हूँ यहाँ पे एज ए व्हाट, एज ए की। तो डिपार्टमेंट सपोज मैंने रख दिया, पहला डिपार्टमेंट रख दिया, ओके, टेस्टिंग डिपार्टमेंट। तो टेस्टिंग नाम का डिपार्टमेंट हो गया एंड टेस्टिंग के अंदर कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उस पूरे एम्प्लॉय का लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रहेगा वो। गेटिंग गाइस क्लियर? समझ रहे हो कुछ यहाँ पर? हेलो, देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को यहाँ पे, कि आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे मैप में कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर कैसे, अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस, तो इसी तरीके का कॉम्प्लिकेटेड डेटा हमने एरे लिस्ट में भी किया था। राइट, किया था कि नहीं किया था यहाँ पे? तो इसी तरीके से यहाँ पे, तो मैंने मैप किस तरीके से बनाया, मैप बनाया हैश मैप का ऑब्जेक्ट लेके, मैप बनाया स्ट्रिंग टाइप एज ए की एज ए स्ट्रिंग उस मैप का, राइट। एंड उसका वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। अभी ये लिस्ट इज ए डेटा स्ट्रक्चर जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन में से हम यहाँ पे लिस्ट मैप यूज कर सकते हैं इस यहाँ पर। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, तो मतलब मेरे पास टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट में 10 लोग काम करते हैं, तो मैं की दूंगा टेस्टिंग एंड वो 10 लोगों का जो लिस्ट है वो मैं यहाँ पे रखूंगा, उस टेस्टिंग के लिए वैल्यू, टेस्टिंग एज ए की इन योर मैप, एंड उस की का इक्विवेलेंट वैल्यू क्या रहेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। गेटिंग गाइस क्लियर? राइट, ठीक है, तो ये करके दिखाते हैं हमें यहाँ पर, हम करते हैं इसको, मतलब आपको समझ में आएगा। और गाइस जो हम यहाँ पे कर रहे हैं हैश मैप के साथ, वो आप बाकी के मैप क्लासेस के साथ भी कर सकते हो एग्जैक्टली सेम तरीके से।
सिंपल आपको समझना है कि किसका कब यूज करना है, वही आपको सीखना है। और गाइज वो आप कहीं पे भी कैसे भी पढ़ सकते हो, नॉर्मली किसी भी वेबसाइट को आप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट समझना क्या है, उस डेटा को प्रोसेस कैसे करना है, ओके, हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके, ये चीज यहाँ पे सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। और वही चीज हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे गाइस। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है, राइट? हेलो, राइट, ठीक है। तो अभी ये इसको प्रोसेस करके दिखाता हूँ गाइस मैं आपको, मतलब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट किस तरीके से और क्या चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो नया क्लास क्रिएट करता हूँ इसी के अंदर। जैसे एम्प्लॉय मैप प्रोग्राम था, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखना गाइस, बहुत मतलब आप ओके जितना चाहे ओके उस तरीके का आप डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। क्लास क्रिएट करते हैं, ओके, कुछ डिपार्टमेंट एप्लीकेशन यहाँ पे इस तरीके से ओके बना देता हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट एप्लीकेशन नाम का क्लास बन गया। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे मेन मेथड बनाऊंगा, इसको रन करने के लिए तो मेन मेथड लगेगा। ओके, पहले डेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। आपको स्कैनर भी लगेगा, तो स्कैनर आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो डेटा स्ट्रक्चर ये रहेगा। ओके, हैश मैप ऑफ स्ट्रिंग टाइप की एंड वैल्यू इज व्हाट, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। मैं आपको ये स्टैटिकली करके दिखाता हूँ। ओके, देन इसको आप डायनामिक करके देखने की कोशिश करो। ओके, आपको ये स्कैनर लगेगा, तो स्कैनर मैं यहाँ से ले लेता हूँ गाइस। स्कैनर की जरूरत नहीं, स्टैटिक करना है तो नो नीड ऑफ स्कैनर, चलो ठीक है, छोड़ देते इसको। तो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर बना, जो किस तरीके से है, स्ट्रिंग टाइप की लेगा एंड लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एज ए वैल्यू लेगा गाइस। तो आपको एक पहले क्या करना है, इसको गेट करना है। तो इसके लिए एक मेथड सेपरेट सा बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड ओके गेट एम्प्लॉय। ओके, अभी एम्प्लॉय के साथ साथ डिपार्टमेंट का भी डेटा है, तो उससे बेस्ट है एम्प्लॉय की जगह पे डिपार्टमेंट कर देते, गेट डिपार्टमेंट डेटा। ओके, तो ये डिपार्टमेंट डेटा कर लिया। देन गाइस आपको इसी को शो करना है, तो इसको कॉपी करके शो कराता हूँ, ये शो करेंगे। ओके, ये शो डिपार्टमेंट डेटा। अभी गेट करना है गाइस, आपके पास तो कलेक्शन बना पड़ा है, बट उसको आपने अभी क्रिएट नहीं किया। ओके, मतलब सिर्फ डिक्लेयर करके रखा है डिपार्टमेंट। ओके, emp मैप इक्वल टू न्यू ओके हैश मैप। तो ये हैश मैप बन गया गाइस आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अभी गाइस इसमें आपको पहला स्टेप क्या करना है, यहाँ पे स्टेप वाइज जाते हैं। पहले ओके डिपार्टमेंट आपको पुट करना पड़ेगा। सो पहले डिपार्टमेंट डिसाइड करो क्या डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे अगर यूजर से डेटा एंटर करते हैं, तो मुझे यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, एंटर ओके डिपार्टमेंट फर्स्ट, एंटर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट एंटर किया, डिपार्टमेंट में एंटर करके क्या करूंगा, मैप में स्टोर करूंगा एंड एज ए की, एंड एज ए की। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, ओके डिपार्टमेंट मैप है, अभी ये डिपार्टमेंट मैप डॉट पुट किया। अभी पुट करने के बाद मैं क्या करूंगा गाइस, ये की मुझे देना है, उसका वैल्यू भी देना है मुझे। यहाँ पे की में मैं क्या करूंगा, डिपार्टमेंट लिया, डिपार्टमेंट क्या होगा, सपोज टेस्टिंग डिपार्टमेंट हो गया। अभी टेस्टिंग डिपार्टमेंट का वैल्यू जो क्या है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब टेस्टिंग में कितने एम्प्लॉय है, मेरे पास 2 एम्प्लॉय टेस्टिंग में काम करते हैं, तो मुझे उसका लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट ऑफ व्हाट, लिस्ट ऑफ किसका, एम्प्लॉय का। सो गाइस सबसे पहले आपको लिस्ट लेना है, देन किसका लिस्ट, तो एम्प्लॉय का लिस्ट लेना है। तो किसके एम्प्लॉय है, ये टेस्टिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय है, तो ये टेस्टिंग ईएमपी लिस्ट, इस तरीके से मैं नाम देता हूँ, टेस्टिंग ईएमपी लिस्ट, टेस्टिंग एम्प्लॉय लिस्ट। न्यू, आपको अभी एरे लिस्ट में, आपको लिस्ट में से कौन सा क्लास यूज करना है, एरे लिस्ट इज देयर, लिंक लिस्ट इज देयर, वेक्टर इज देयर, स्टैक इज देयर। जो भी आपको सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज करना है वो यूज कर सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें यूज करना चाहिए एरे लिस्ट, क्योंकि हमें ओके एरे लिस्ट से क्या होगा, सिक्वेंशियल डेटा भी मिलेगा और सब चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, और डेटा रीड करना है हमें ज्यादा, ओके डिलीट वगैरह नहीं करना है, रिमूव वगैरह नहीं करना है। सो वी विल गो विद द ओके एरे लिस्ट। यहाँ पे एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, देखो गाइस यहाँ पर
फिर से हम एरे लिस्ट को यूज करने लगे यहाँ पे, तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बन गया, जिसका एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना लिया। या फिर आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिस्ट नहीं लेना है, इफ यू वांट टू यूज एरे लिस्ट यू कैन यूज एरे लिस्ट आल्सो हियर। ये आपकी मर्जी, आपको किस तरीके से करना है, राइट। ये तो मैंने आपको लोगों को ऑलरेडी बना के रखा है, ये दिखा के रखा है, हमारा हो चुका है। अभी इसमें मुझे एम्प्लॉय ऐड करने पड़ेंगे। नाउ आई हैव टू क्रिएट एम्प्लॉय फॉर योर which department, testing department। so टेस्टिंग डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट एम्प्लॉय क्रिएट करते तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉय, ओके, E1 किसके लिए, टेस्टिंग, टी टेस्टिंग एम्प्लॉय 1, इस तरीके से TE1 करते हैं, थोड़ा सा कोड में अच्छा लगेगा हमें। तो ये पहला एम्प्लॉय हो गया गाइज। इसका जो भी डेटा है, डेटा अभी यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, TE1 डॉट सेट EID, आईडी दे दो इसका। अभी जो भी आईडी देना है ये मर्जी आपकी, आपको आईडी देना है तो आईडी दोगे, आप दोगे 1101, ये आईडी हो गया टेस्टिंग के लिए। टीई ओके 1 डॉट, ये मैं कॉपी करके लेता हूँ। सेट क्या करना है, नेम सेट करना है। अभी इसका नाम दे दो जो भी है, सपोज यहाँ पे अजय, अजय इज इन टेस्टिंग डिपार्टमेंट, राइट। सो TE1 डॉट सेट, अभी गाइज आपको पता है, ओके, यहाँ पे सेट क्या करना है, इसका जेंडर सेट करना है हमें। जेंडर ये क्या है, ये मेल है तो मेल देंगे। T1 डॉट सेट मोबाइल नंबर गाइज, अभी तो इसका मोबाइल नंबर दे दो कुछ यहाँ पे, ओके, ये मोबाइल नंबर। एंड गाइज इसका सैलरी, TE1 डॉट सेट सैलरी, तो इसका सैलरी सपोज यहाँ पे टेस्टिंग में है, ओके, तो 34,000 कुछ इस तरीके से सैलरी कर देते हैं यहाँ पे, ये सैलरी हो गया। अभी ये एक एम्प्लॉय बन गया गाइस। इसी तरीके से आपको मल्टीपल एम्प्लॉय बनाना है, किसके लिए, टेस्टिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो ये डिपार्टमेंट के लिए पहला एम्प्लॉय हो गया एंड ये दूसरा एम्प्लॉय। देखना मैं पूरा हार्डकोर डेटा ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए। ये दूसरा हो गया, एम्प्लॉय टू टू, ओके, एम्प्लॉय 2, तो दोनों एम्प्लॉय हो गए गाइस। यहाँ पे आईडी चेंज करेंगे, उसका डेटा पूरा चेंज करेंगे। अजय के जगह पे यहाँ पे सोनाली, ओके, फीमेल सोनाली का कुछ यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड इसका सैलरी करते हैं यहाँ पे 32,000, ओके। ये हो गए दो एम्प्लॉय फॉर योर टेस्टिंग। नाउ मैंने गाइज यहाँ पे लिस्ट बना के रखा है टेस्टिंग का, ये लिस्ट हो गया टेस्टिंग का। नाउ इस लिस्ट के अंदर मैं ये एम्प्लॉय ऐड करूंगा, तो लिस्ट के अंदर डेटा ऐड करने के लिए ऐड मेथड का यूज होगा, T1, ओके, ये ऐड हो गया। एंड गाइज आपको ये T2 ऐड करना है, तो ये T2, ओके, TE2 ये हो गया। एंड गाइज ये तो डेटा आपका हो गया ऐड। टेस्टिंग डिपार्टमेंट में आपने जो दो एम्प्लॉय बनाए थे वो दो एम्प्लॉय ऐड हो गए। एंड नाउ गाइज, ओके, टेस्टिंग EMP लिस्ट आप ऐड करोगे इस मैप के अंदर। तो टेस्टिंग डिपार्टमेंट के लिए ये दो एम्प्लॉय हो सकते हैं या दो से भी ज्यादा हो सकते हैं। गेटिंग गाइज, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं हम यहाँ पे मैप के अंदर, समझ रहे हो? कोई डाउट किसी को गाइज? यस और नो? राइट, जैसे आपने टेस्टिंग डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय बनाए, अभी आप किसके लिए बना सकते हो गाइज? किसके लिए बनाना पड़ेगा? देखो, आपको ये ऐड इधर करना है तो इधर भी कर सकते हो, एट द एंड ऐड करना है, एट द एंड भी कर सकते हो। चलो ठीक है, आप एट द एंड करते हैं। नाउ डेवलपमेंट नाम का डिपार्टमेंट है, तो जैसे हमने यहाँ पे बोल के रखा है सेम तरीके से कॉपी करता हुआ देखना, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो पहले क्या करना है, डिपार्टमेंट एंटर करना है सपोज, तो डिपार्टमेंट भी एंटर करवाते हैं, ओके। सो ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये डिपार्टमेंट कौन सा है, ये डिपार्टमेंट हो गया आपका क्या, क्रिएट एम्प्लॉयज फॉर टेस्टिंग डिपार्टमेंट, ओके। एंटर डिपार्टमेंट, टेस्टिंग डिपार्टमेंट डेटा करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए इसलिए बस, इसको निकाल देते, इसकी जरूरत नहीं, ओके। ये जैसे ये हो गया, सेम तरीके से गाइज आपको अभी क्या करना है, अभी गाइज आपको करना है,
देखो मैं फिर से कुछ कॉपी ज्यादा नहीं करूंगा, सिंपल इतनी सी चीजें कॉपी करता हूँ। ये टेस्टिंग डिपार्टमेंट हो गया, एंटर टेस्टिंग की जगह पे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ओके, अभी डिपार्टमेंट पूरा एंटर करो। डिपार्टमेंट एंटर करना है मतलब उसके एम्प्लॉयज को भी एंटर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी आपको पहले सबसे पहले डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए लिस्ट बनाना पड़ेगा। सो एक लिस्ट बनाते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या बना था, एरे लिस्ट बनाया था। अभी मैं गाइज यहाँ पे बनाऊंगा नॉर्मल लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। सो लिस्ट, सो लिस्ट, लिस्ट ऑफ व्हाट, मैंने ये किस में बनाया, ओके ये लिस्ट में बनाया। ओके, तो ये लिस्ट, लिस्ट ऑफ व्हाट, पहला स्ट्रिंग एज ए की, नहीं यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बनानी पड़ेगी। सो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय अगेन, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, तो मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बना रहा हूँ। टेस्टिंग एम्प्लॉय लिस्ट था ये, अब ये डेवलपमेंट एम्प्लॉय लिस्ट होगा, राइट। सो डेवलपमेंट एम्प्लॉय लिस्ट न्यू, एंड गाइज यहाँ पे सिंपल क्या है, एरे लिस्ट को इंप्लीमेंट करना है, तो लिखो एरे लिस्ट न्यू। सो एरे लिस्ट, ये एरे लिस्ट हो गया आपका यहाँ पे इंप्लीमेंट। तो देखना एरे लिस्ट के ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय वगैरह नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है। ओके, मतलब ये आपको पता है कि आप ये ऑप्शनल रख सकते हो, राइट। ठीक है, डेवलपमेंट एम्प्लॉय लिस्ट बन गया। अभी डेवलपमेंट एम्प्लॉय लिस्ट के लिए गाइज आपको बनाने पड़ेंगे एम्प्लॉय। ओके, क्रिएट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ओके, सो ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए हमें क्या बनाना है गाइज, अभी एम्प्लॉयज बनाने हैं। तो एम्प्लॉय बनाना पड़ेगा, जैसे आपको आपने यहाँ पे किया एम्प्लॉय TE1 टेस्टिंग 1, अभी डेवलपमेंट के लिए क्या बनाएंगे हम, D1 करेंगे। ओके, सो एम्प्लॉय, ओके DE1 डेवलपमेंट एम्प्लॉय 1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, तो ये बन गया पहला ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का। सो DE1 डॉट सेट करेंगे पहले आईडी, जो भी आईडी देना है आप दे सकते हो गाइस, यहाँ पे आईडी देना है इंटीजर में। ओके, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेकंड है, तो 2201 इस तरीके से हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। DE देखो आपकी मर्जी है, आपको जो भी करना है आप कर सकते हो, नो इशू। D1 डॉट सेट करेंगे नेम ऑफ योर एम्प्लॉय, सेट नेम ऑफ योर एम्प्लॉय, जो भी नाम देना है, ऊपर दिया अजय एंड सोनाली, यहाँ पे देता हूं मैं सचिन। ओके, देन DE1 डॉट सेट जेंडर करते गाइस, सो ये डबल कोट में देना है मेल, ठीक है। ये DE1 डॉट सेट मोबाइल नंबर, ये सेट सैलरी कर देंगे गाइस, यहाँ पे जो सैलरी क्या करेगा, इसका सैलरी लेता है, तो ये 56,000 कुछ इस तरीके से सैलरी लेते हैं हम यहाँ पे सचिन के लिए, ठीक है। ये एक एम्प्लॉय हो गया गाइस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। नाउ देन वी हैव टू क्रिएट वन मोर एम्प्लॉय ऑफ योर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दैट इज एम्प्लॉय 2 ऑफ योर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 2। ये 2 गाइस कर देते फर्स्ट। ओके, ये डेवलपमेंट एम्प्लॉय 2, इसका आईडी चेंज कर देते हैं 2 से, नाम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, सारिका इज द नेम, मेल कर देते इसको, फीमेल कर देते हैं, एंड गाइस इसका कुछ मोबाइल नंबर चेंज करते हैं इस तरीके से। सैलरी सपोज इसका 55,000 रखते हैं, और एक एम्प्लॉय बना दो गाइस मैं डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट के लिए 3 एम्प्लॉय बन रहे हैं यहाँ पर गाइस, याद रखना है आप लोगों को, डेवलपमेंट एम्प्लॉय 3 3 3 3 3 एंड ये 3। ओके, सो इसका सैलरी कुछ 65,000 कर देता हूँ यहाँ पे मैं, कुछ मोबाइल नंबर चेंज कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, ये सपोज मेल है, राहुल हो गया, एंड गाइज इसका जो आईडी है वो 3 कर दिया मैंने। तो 3 एम्प्लॉय बन गए डिपार्टमेंट के लिए। किस डिपार्टमेंट के लिए गाइज, ये डिपार्टमेंट हो गया डेवलपमेंट का। नाउ गाइज आपको क्या करना है, ऐड
डेवलपमेंट एम्प्लॉय इनटू द डेवलपमेंट लिस्ट। ओके, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लिस्ट ये जो बनाया है ना हमने, डेवलपमेंट एम्प्लॉय लिस्ट, तो डेवलपमेंट एम्प्लॉय लिस्ट में ये डेटा ऐड करने का, डेवलपमेंट ईएमपी लिस्ट में ऐड कर दो। ओके, सो ये हो गया। अभी ऐड करना है तो कैसे, डेवलपमेंट ईएमपी लिस्ट डॉट ऐड, क्या करना है, पहले ऐड करना है मुझे डेवलपमेंट 1, जो भी करना है आपको कर सकते हो, आपकी मर्जी जैसे करना है आपको। ये हो गया। देन गाइज ये दूसरा हो गया, एंड इसके सामने मैं तीसरा कर देता हूँ इस तरीके से, ये 3 एंड ये गाइज ये ओके ये 2, तो 3 एम्प्लॉय मैंने ऐड कर दिए इस तरीके से डेवलपमेंट। वैसे मैंने नाउ अभी यहाँ पे मैं क्या किया, ओके डेवलपमेंट ईएमपी मैप में, डेवलपमेंट ईएमपी मैप में मैंने जैसे टेस्टिंग डिपार्टमेंट ऐड कर दिया, वैसे ही मैं यहाँ पे डेवलपमेंट मैं डिपार्टमेंट को ऐड कर दूंगा, एंड ये क्या होगा गाइस, डेवलपमेंट ईएमपी लिस्ट मैप में ऐड कर दूंगा। हेलो, हाँ उसको फोन करके बता। हेलो, हाँ विशाल हो, ठीक है, अभी हो गया फोन, ओके चलो ठीक है। ओके, सो गाइस देखो यहाँ पे जैसे मैंने टेस्टिंग डिपार्टमेंट ऐड किया था ईएमपी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय मैप में, वैसे ही मैंने मेरा डेवलपमेंट ओके डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का लिस्ट भी ऐड किया एंड डिपार्टमेंट को भी ऐड किया है। क्लियर होगा इज राइट। हेलो, हेलो गाइज, हेलो, हेलो, समझ में आया आपको? हाँ हेलो, नहीं समझा, राइट ठीक है। तो देखना गाइज मैंने समझा नहीं ना, मैं बता रहा हूँ फिर से, आपको यहां तक समझा, आपने डेवलपमेंट के लिए एम्प्लॉय बनाया, राइट? राइट, तो हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय लिस्ट बनाया किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए। जैसे मैंने टेस्टिंग डिपार्टमेंट के लिए लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बनाया था, देखोगे टेस्टिंग एम्प्लॉय लिस्ट बनाया, फिर मैंने टेस्टिंग के लिए एम्प्लॉय क्रिएट किए, ओके टेस्टिंग डेवलप डिपार्टमेंट के लिए, उन एम्प्लॉय को टेस्टिंग डिपार्टमेंट के लिस्ट में ऐड किया, टेस्टिंग ईएमपी लिस्ट, टेस्टिंग एम्प्लॉय लिस्ट में ऐड किया उसको, T1 एम्प्लॉय 1 है ये, टेस्टिंग एम्प्लॉय 2, दो एम्प्लॉय लिस्ट में ऐड कर दिए। देन गाइज मैंने क्या किया, उसी तरीके से जैसे टेस्टिंग डिपार्टमेंट हमने क्रिएट किया था, वैसे ही डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय का लिस्ट बनाया, टेस्टिंग डिपार्टमेंट का जैसे बनाया था सेम तरीके से डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का लिस्ट बनाया। देन क्रिएट किए एम्प्लॉय फॉर योर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, 3 एम्प्लॉय क्रिएट किए, DE1 DE2 एंड DE3, ये 3 एम्प्लॉय बन गए। देन लास्ट में तीनों एम्प्लॉय को मैंने डेवलपमेंट ईएमपी लिस्ट में ऐड किया। क्लियर होगा इस, यहां पर, यहां तक क्लियर है सबको? आनंद कुछ डाउट था शायद आपको, राइट? क्लियर, ओके। नाउ गाइज हमने क्या किया फिर, अभी ये जो डिपार्टमेंट है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इन दोनों डिपार्टमेंट को मैंने कहां पे ऐड किया, देखो अभी ये जो मुझे मैप के अंदर ऐड करना था डिपार्टमेंट के, ओके ओके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट, मतलब ये टेस्टिंग डिपार्टमेंट के रिलेटेड डेटा था टेस्टिंग एम्प्लॉय का लिस्ट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के रिलेटेड डेटा था डेवलपमेंट एम्प्लॉय का लिस्ट। तो मैंने एक मैप बनाया हुआ है, मैप में मैंने डिपार्टमेंट एज ए की ऐड किया, एंड उस डिपार्टमेंट का जो भी एम्प्लॉय का लिस्ट है वो एम्प्लॉय लिस्ट बोलकर ऐड किया, गेटिंग टेस्टिंग डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय लिस्ट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय लिस्ट। क्लियर होगा इस, यहाँ पे इस तरीके से मेरा ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एम्प्लॉय मैप बन के रेडी। ओके ओके, तो इस तरीके से हमने ये चीजें गाइज यहाँ पे कर ली। अभी डेटा तो बन चुका है देखो, ओके अभी मुझे क्या करना है, इस डेटा को गाइज प्रोसेस करना है। हाउ टू प्रोसेस दिस डेटा, शो करना मतलब प्रोसेस करना। तो आपको पता है पहले क्या मिलेगा, आपको मैप मिलेगा, मैप में से क्या मिलेगा,
की वैल्यू पेयर, तो की क्या है, स्ट्रिंग टाइप डेटा इज ए की, एंड देन वैल्यू क्या है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय इज ए वैल्यू। तो आपको डेटा भी उसी तरीके से मिलेगा। ओके, सो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक मैसेज दोगे सपोज, डिपार्टमेंट लिस्ट, इस तरीके से लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ गाइज, ये फॉर लगाता हूँ, जो मुझे इटरेट करना है। ओके, मेरे पास मैप में डेटा है डीई, ओके, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय मैप, इसको प्रोसेस करना है। तो मुझे इसमें से मिलेगा एंट्री। तो एंट्री इज टाइप ऑफ व्हाट, टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो डिपार्टमेंट का की जो है एंट्री का, वो है स्ट्रिंग, एंड वैल्यू क्या है गाइज, बताओ मुझे, व्हाट इज वैल्यू, राइट, परफेक्ट, सो इट्स अन लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, सो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एज ए वैल्यू लेता हूँ। तो ये हो गया गाइज, यहाँ पे उसको नाम देते हैं यहाँ पे, ओके, क्या, ओके, जो भी नाम देना है, एंट्री, तो एंट्री नाम देना है, एंट्री दो, डिपार्टमेंट एंट्री नाम देना है, डिपार्टमेंट एंट्री दो, डीईपीटी एंट्री करना है, डीईपीटी एंट्री कर सकते हो, जस्ट आई विल कीप इट एज ए एंट्री। ओके, सो नाउ एंट्री हमने डिपार्टमेंट एंट्री का नाम दे दिया। नाउ आपको पता है डेटा, सब डेटा कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑल डेटा प्रेजेंट इन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय मैप, डीईपीटी ईएमपी मैप में प्रेजेंट है। तो मैं इसमें से डेटा एज ए, ओके, सोर्स बोलकर इसका यूज करूंगा। इसमें से डेटा लेना है, डॉट गाइस, ये क्या करना है, ओके, एंट्री सेट नाम का मेथड है हमारे पास, एंट्री सेट नाम की मेथड का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो एंट्री सेट नाम की ये मेथड हो गई हमारी, यहाँ से एक एक एंट्री मिलेगी मुझे, मतलब एक एक डिपार्टमेंट का डेटा मिलेगा। पहले टेस्टिंग डिपार्टमेंट का डेटा मिलेगा, देन टेस्टिंग डिपार्टमेंट का नाम मिल रहा है, एंड लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मिलेगी। देन सेकेंड इटरेशन को मिलेगा मुझे, ओके, डिपार्टमेंट, ओके, डेवलपमेंट का नाम मिलेगा, देन डिपार्टमेंट का लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मिलेगा। तो आपको इसके अंदर भी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को भी लिस्ट है, तो लिस्ट के ऑब्जेक्ट को भी आपको पता है कि उसको भी प्रोसेस करना पड़ता है। एक लिस्ट, एक एम्प्लॉय नहीं, उस लिस्ट के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज आर देयर इन वन लिस्ट, सो उसको भी एक एक, उसमें से एक एक एम्प्लॉय ले लो, उसका डेटा प्रिंट कर लो। इस तरीके से कुछ आपको डेटा प्रोसेस करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट का डेटा प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हो गया, ये पहले डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम, एंड देन क्या करेंगे गाइस, ये एंट्री डॉट गेट की करूंगा यहाँ पे, तो मुझे डिपार्टमेंट मिल जाएगा। देखना, पहले डिपार्टमेंट मिलेगा टेस्टिंग, देन मिलेगा डेवलपमेंट। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट नेम टेस्टिंग, ओके, तो ये टेस्टिंग हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या मिलेगा गाइस, इसके बाद मिलेगा मुझे इसका, अगर मैं वैल्यूज गेट करने की कोशिश करूंगा, तो देखना, एंट्री डॉट गेट वैल्यूज, गेट वैल्यूज करता हूं, तो इस गेट वैल्यू मेथड का रिटर्न टाइप बन रहा है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। मुझे मतलब ये क्या है, मुझे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न करेगा। मैं अगर इसको डबल क्लिक करता हूँ, सेमीकोलन कर देता हूँ, नाउ गाइस आई विल गेट द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। सो मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा यहाँ पे, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, जो यहाँ पे मैं पकड़ के रखूंगा उसको। ओके, जो भी नाम देना है, लिस्ट ऑफ ईएमपी मैंने नाम दिया, आपकी मर्जी का जो भी नाम देना है दे सकते हो। ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मिलेगा। नाउ गाइस, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को तो मैं डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकता हूँ, अगर करूंगा तो आपको पता है वो डेटा सही से दिखेगा नहीं आपको। तो उसके बदले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये भी बताना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन टेस्टिंग डिपार्टमेंट, टेस्टिंग है तो मैं यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे मैसेज देता हूँ यहाँ पे, ओके, नंबर ऑफ, ओके, इन, ओके, कौन सा डिपार्टमेंट, तो बॉस यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम दे दो। डिपार्टमेंट का नाम कैसे मिलेगा, ओके, एंट्री डॉट गेट की, ये आपको डिपार्टमेंट का नाम देगा, ये एंट्री डॉट गेट की, ओके, इन टेस्टिंग, अभी यहाँ पे थोड़ा सा सामने, डिपार्टमेंट, टेस्टिंग डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, उसका नंबर आपको यहाँ पे प्रिंट करके देना है। तो नंबर प्रिंट करके कैसे मिलेगा, आपको पता है एम्प्लॉय कहाँ पे मिलेंगे, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में हमने एम्प्लॉय को गेट किया, तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डॉट साइज नाम का मेथड, जो साइज क्या करता है, ओके, आपको पता है एरे लिस्ट का साइज लेना है तो साइज नाम का मेथड है, किसी भी कलेक्शन का ऑब्जेक्ट का साइज लेना है तो आपको साइज मेथड है। तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डॉट साइज करेंगे तो ये आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय का, ओके, काउंट दे देगा। एंड देन गाइज आपको क्या करना है, इसको, आपको इसको प्रोसेस करना है।
इसको लिस्ट को प्रोसेस करना है, तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो आपको यहाँ पे एक मैसेज देते हैं कुछ इस तरीके से, डेकोरेट करके इसको थोड़ा सा। टेस्टिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हो गए, देन आपके ये हो गया। अभी यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, एक फॉर लूप फिर से लगाएंगे एम्प्लॉय को प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे मिलेगा एम्प्लॉय EMP कोलन, कहाँ से मिलेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को। तो नाउ ये लिस्ट को मैं यहाँ पे एक से ज्यादा एम्प्लॉय यहाँ पे लिस्ट में होंगे, इसको प्रोसेस करूंगा 1 बाय 1। तो एम्प्लॉय, इसको कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल डेटा ही होता है इसके अंदर। तो एक एक एम्प्लॉय मिलके आ जाएगा मेरे पास, और मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का जो भी डेटा है वो डेटा आप यहाँ पे आराम से प्रिंट कर सकते हो। EID कोलन प्लस EMP डॉट गेट EID। तो ये EID हो गया। जैसे EID गेट किया, एग्जैक्ट सेम बाकी की डिटेल्स आपको गेट करनी है। EMP ओके, 5 डिटेल्स है कुछ, तो ये नेम होगा यहाँ पे, नेम। देन गाइज आपको पता है जेंडर इज देयर, सो जेंडर, मोबाइल नंबर इज देयर, एंड गाइज आपको पता है सैलरी इज देयर, सो सैलरी। ये डेटा प्रिंट हो गया एम्प्लॉय का। एंड गाइज यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे, लेबल्स, सैलरी, मोबाइल, देन जेंडर, एंड गाइज देन नेम ऑफ योर एम्प्लॉय, एंड देन गाइज एम्प्लॉय की ID। ठीक है, इतना सारा डेटा हो गया। इसके बाद फिर से अगर आपको कुछ करना है डेकोरेट तो कर सकते हो। यहाँ से फिर से अगर मैं चाहूंगा तो 2 एम्प्लॉय के बीच में 2 वाला लाइन ये ऐसा प्रिंट होगा। ये कुछ करना है मुझे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा। बस गाइज इतना ही करना है। अभी ये आपके पूरे के पूरे एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट को भी प्रिंट करेगा, एंड उस डिपार्टमेंट के अंदर के जितने भी एम्प्लॉय होंगे उतने एम्प्लॉय को प्रिंट करेगा, उसके साथ साथ इसका काउंट भी निकाल रहे। तो दिस इज व्हाट टू प्रोसेस योर डेटा। गेटिंग गाइज क्लियर किस तरीके से प्रोसेस किया। पहले हमने लिया मैप, मैप में से एक एक एंट्री निकाला, एंट्री में मिला मुझे डिपार्टमेंट का नाम एंड लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट। फिर मैंने डिपार्टमेंट का नाम लिया एम्प्ली एंट्री में से एज ए की में मैंने नाम स्टोर किया था, डिपार्टमेंट का नेम स्टोर किया था, मुझे डिपार्टमेंट नेम मिल गया, मैंने प्रिंट किया। देन मैंने क्या किया, एज ए वैल्यू मुझे मिलता है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो मैंने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ले लिया गाइज। यहाँ पर देखोगे गेट वैल्यूज बोलकर, तो गेट वैल्यू करने के बाद लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मिला। देन मैंने काउंट ऑफ एम्प्लॉय निकाला बाय यूजिंग लिस्ट डॉट गेट लिस्ट डॉट साइज, ओके, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डॉट साइज। तो काउंट मिला उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। देन गाइज मैंने लिस्ट को इटरेट किया, लिस्ट में से एक एक एम्प्लॉय को निकाला, उन एम्प्लॉय को प्रिंट किया, एंड ऐसे ही कंटिन्यू होगा जितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है उतने नंबर ऑफ टाइम। क्लियर गाइज आपको यहाँ पर, हेलो, राइट, गेटिंग, बाकी सब लोगों को क्लियर है क्या। ये डिपार्टमेंट एप्लीकेशन, ओके, DP डी ऐप इक्वल टू न्यू डिपार्टमेंट एप्लीकेशन, इस तरीके से गाइस बन गया डी ऐप। तो डी ऐप डॉट करेंगे, एंड क्या करना है आपको, पहले गेट डिपार्टमेंट डेटा एंड डी ऐप डॉट शो डिपार्टमेंट डेटा। ओके, तो इस तरीके से गाइज आपका ये काम बन चुका है। डिपार्टमेंट एप्लीकेशन डी ऐप इक्वल टू न्यू डिपार्टमेंट एप्लीकेशन। पहले डेटा गेट किया जो हमने हार्ड कोडेड डेटा सेट किया वहां पे, एंड देन उसी डेटा को आपने क्या किया गाइज, शो किया। मतलब प्रोसेस यहाँ पे प्रॉपर वे से हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो आप, राइट गाइज। देखो गाइज मैं रन करता हूँ इसको, एंड व्हाट विल हैपन, चेक करना है। यहाँ पे रन हो गया आपका एप्लीकेशन एज ए जावा एप्लीकेशन। तो देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा प्रेजेंट है। देखो आपने डेटा हार्ड कोड किया तो यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा और भी यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से हम। डिपार्टमेंट लिस्ट, ओके, लिस्ट ऑफ डेटा, डिपार्टमेंट लिस्ट का डेटा। पहला डिपार्टमेंट नेम आएगा इस आपके पास डेवलपमेंट। अभी मैंने यहाँ पे ये बोला है कि आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से डेटा मिलेगा, मे भी हो सकता है डिपार्टमेंट टेस्टिंग कुछ भी आए, ओके। सो ये नहीं बता सकते कि जैसे ऐड किया वैसे ही है, ओके, क्योंकि हैसेट है, हैसेट में कोई ओके ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता है यहाँ पे। तो पहले डिपार्टमेंट मिल गया मुझे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट, ओके, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो कितने एम्प्लॉय है, देयर आर 3 एम्प्लॉयज इन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सो व्हाट आर द एम्प्लॉयज, सो EID पहला एम्प्लॉय हो गया,
ओके देखोगे 2201 डिपार्टमेंट, ओके इस तरीके से, देन एम्प्लॉय 2, देन एम्प्लॉय 3, ये तीनों एम्प्लॉय मैंने ऐड किए थे मेरे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो ये तीनों एम्प्लॉय मुझे इस तरीके से मिलते हैं गाइस। क्लियर गाइस? देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट टेस्टिंग डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन टेस्टिंग डिपार्टमेंट, देखो ये डायनामिक हो गया, अभी कितने भी डिपार्टमेंट हो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काउंट दिखाएगा। 2 एम्प्लॉय है, एक अजय एंड देन सोनाली, यही डेटा हमने ऐड किया था गाइस, राइट? तो इस तरीके से आप जो भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा है आपके पास उसको आप एकदम आराम से प्रोसेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। ओके मैं यहाँ पे स्लैश एन देता हूँ, मतलब जब भी नया एम्प्लॉय प्रिंट होगा तब नेक्स्ट लाइन को चला जाएगा। देखो यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ एंड फिर से रन कर देते गाइस, इसको रन हो गया, देखो आपके सामने डेटा है और हर एक एम्प्लॉय में एक स्लैश यहाँ पे एक एंटर की यहाँ पे मौजूद है यहाँ पे, तो एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 एंड एम्प्लॉय 1 इन टेस्टिंग, एम्प्लॉय 2 इन टेस्टिंग। ओके गाइस क्लियर हो? ओके सो इस तरीके से आपको डेटा प्रोसेस करने में मजा आएगा। यहाँ पे देखो गाइज अभी ये जो चीज है ये काफी मतलब आपको यहाँ पे आपके लाइफ की रिलेटेड भी है। आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो डेटा है आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना हो सके उतना कलेक्शन के बारे में पढ़ो, जितना हो सकता है उतना इसके बारे में पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। इसके साथ साथ आपको मैंने बोल के रखा है कि आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने हर चीज के लाइव एग्जांपल देखे हैं, लाइफ में आपके दिखाया मैंने कि ये चीज कहाँ पे प्रेजेंट है, किस चीज के, ओके देखकर आपको चीज याद आनी चाहिए, तो ये सभी चीजें हमने वहाँ पे कर लिए हुए। तो इस तरीके से डेटा यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो। अगर कुछ डाउट है आपको ये डेटा प्रोसेस में तो आप मुझे पूछ सकते हो, है किसी को कुछ डाउट? ओके फाइन, ठीक है। सो गाइज ठीक है, तो ये तो हो गया गाइज यहाँ पे इस तरीके से डेटा प्रोसेस करना। अभी मैंने ये पूरा का पूरा हार्ड कोडेड किया है, तो गाइज थोड़ा सा आपको यहाँ पे उसको देखना है, आपको समझना है इसको, एंड गाइज इसको यूजर के थ्रू, ओके बाय यूजर, फ्रॉम यूजर कंसोल से आपको डेटा लेके आना है। ये जो हार्ड कोडेड डेटा है, तो ये देखो गाइज ये हमेशा रन करूंगा तो इसी तरीके से डेटा मिल जाएगा। बट मुझे मोर एम्प्लॉयज ऐड करने हैं, मोर डिपार्टमेंट अगर ऐड करने हैं तो आपको डिपार्टमेंट भी एंटर करवा के लेना पड़ेगा, उस डिपार्टमेंट को एज ए की बोलकर स्टोर करना पड़ेगा। तो ये जो किया है यहाँ पे लास्ट में ऐड किया है, तो ये लास्ट में ऐड करते ना करते हुए आप ये आराम से प्रॉपर वे से ऐड करवा सकते हो। ओके कैसे करेंगे? जब यूजर से डेटा लेंगे तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मैसेज देना पड़ेगा इस तरीके से। क्या यहाँ पे जैसे कि पहले मैसेज दूंगा, ये लिस्ट बनाया मैंने, लिस्ट बनाने के बाद मैंने बोलूंगा कि एंटर एम्प्लॉइज फॉरवर्ड फॉर ओके टेस्टिंग डिपार्टमेंट, टेस्टिंग डिपार्टमेंट के लिए एंटर करो एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय 1 एंटर किया, एम्प्लॉय 2 एंटर किया, एम्प्लॉय 3 एंटर किया, वो एम्प्लॉय मैं ओके साइमल्टेनियसली लिस्ट के अंदर ऐड करते जाऊंगा, जैसे एम्प्लॉय बना ऐड किया, जैसे बना ऐड किया, जैसे बना ऐड किया, फिर एम्प्लॉय बना लिस्ट बना, देन इसके बाद मैं तुरंत क्या करूंगा, उस एम्प्लॉय की लिस्ट को और एम्प्लॉय के नेम को डिपार्टमेंट के नेम को लेके क्या करूंगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट में ऐड कर दूंगा, डिपार्टमेंट में डेटा ऐड कर दिया। मतलब ये ऐसा ना करते हुए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे टेस्टिंग डिपार्टमेंट लेके टेस्टिंग डिपार्टमेंट ऐड किया, यहाँ पे ये जो लिस्ट है लिस्ट तो ऊपर ही बना हुआ है, तो ये पहला एम्प्लॉय ले लिया मैंने, पहला एम्प्लॉय लिस्ट में ऐड कर दिया, दूसरा एम्प्लॉय किया, दूसरा एम्प्लॉय लिस्ट में ऐड किया, और जैसे एम्प्लॉय खत्म हो गए वैसे डिपार्टमेंट को क्या किया, मैप में ऐड किया। टेस्टिंग डिपार्टमेंट का डेटा ले लो, ओके टेस्टिंग यूजर से ही लेना है, ये टेस्टिंग होगा अकाउंटिंग होगा ये भी यूजर से लेना है, ओके ये पूरे एम्प्लॉय की लिस्ट भी यूजर से लेना है, ऐड हो गया। एग्जैक्ट सेम वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो, ये तो एज इट इज यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे आएगा, एक दूसरा होगा यहाँ पे डेवलपमेंट वाला, देखो मैं लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ ऐसा, जैसे एम्प्लॉय बना है ऐसे ऐड किया, ये फर्स्ट सेम हो गया ये, बट एक जगह पे ना करते हुए मैंने जैसे जैसे ऐड किया मैंने एम्प्लॉय वैसे वैसे डिपार्टमेंट में ऐड किया। तो आपको ये स्कैनर लेके करना है,
आप ये करने की कोशिश करो स्कैनर लेके, ठीक है, आपका काम बन जाएगा गाइस। क्लियर होगा इसे आपको यहाँ पर। क्या करना है, तो ये पूरा एप्लीकेशन आप डायनामिक कर सकते हो। एम्प्लॉय से डेटा लेना, एम्प्लॉय से डेटा लेके इसके अंदर स्टोर करना, ठीक है, एंड देन इसको प्रोसेस करके देखना, ठीक है। इसके ऊपर भी अगर आपको काम करना है तो भी कर सकते हो। देखो काफी ओके, यहाँ पे सोच सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो, खुद को डेवलप करने की कोशिश करो। यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है आपको। जैसे कि मैंने बोल दिया आपको, मेरे पास क्या है, डिपार्टमेंट का डेटा है। देखो मैं केस बता रहा हूँ आपको, एक सिंपल समझ लो। मेरे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट है, मेरा बहुत बड़ा कंपनी है। मेरे कंपनी में गाइस डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ओके। यहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट है। इतने सारे डिपार्टमेंट्स मेरे पास है। तो देखो सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, ओके, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, टेस्टिंग डिपार्टमेंट हो गया, एडमिन डिपार्टमेंट हो गया, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया। इतने सारे डिपार्टमेंट्स है, और इनमें से ओके बहुत सारे एम्प्लॉयज है वहाँ पे। ओके आपको बोला गया कि मेरे पास 1000 एम्प्लॉय ओके डेवलपमेंट में है, 500 एम्प्लॉय टेस्टिंग में है, 100 एम्प्लॉय सपोज मेरे पास मैनेजमेंट में है, ओके, मार्केटिंग में 100 एम्प्लॉय है, ओके, एचआर में 10 एम्प्लॉय है मेरे पास, ओके, अकाउंट में मेरे पास 50 एम्प्लॉयज आर देयर इन अकाउंट सेक्शन, ओके, 20 एम्प्लॉयज इन माय एडमिन सेशन। इस तरीके से मेरे पास एम्प्लॉयज है। और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आपको क्या करना है, ओके, डिपार्टमेंट वाइज आपको यहाँ पे निकालना है कि मैं हमेशा ओके हर महीने में कितना सैलरी प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने आपको बोल दिया कि टेस्टिंग डिपार्टमेंट में मेरा सैलरी कितना जाता है, मतलब मैं कितना पैसा स्पेंड करता हूँ एम्प्लॉय के ऊपर। तो पूरे एम्प्लॉय का सैलरी काउंट करना है। सैलरी काउंट करके आपको बताना है टेस्टिंग डिपार्टमेंट का मंथली सैलरी जो जाता है, मंथली एक्सपेंसेस जो है वो 1 करोड़ का है। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मंथली एक्सपेंसेस 2 करोड़ का है। ओके ऐसा निकाल सकते हो। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। अभी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आप करोगे नहीं करोगे वो आपकी मर्जी, ठीक है। मैं आपको एक आइडियाज दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आपको निकालना है कि यार मेरे पास ओके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, एंड हर डिपार्टमेंट में से मुझे सिर्फ और सिर्फ ओके फीमेल एम्प्लॉय की लिस्ट निकालनी है। मतलब टेस्टिंग के लिस्ट निकालेंगे, ओके, फिर टेस्टिंग डिपार्टमेंट में निकाले, डेवलपमेंट में निकाले, एडमिन में से निकाले, सब में से पूरे के पूरे फीमेल निकाले, एंड मुझे ये दिखाना है कि नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं, count of female employee in my company, not in particular department, in my company। तो सभी डिपार्टमेंट के फीमेल्स एम्प्लॉय को लेके उसका काउंट निकालना पड़ेगा। देन मैं यहाँ पे देखूंगा कि मैं फीमेल एम्प्लॉयज को कितना सैलरी देता हूँ। ओके ये निकाला। फिर आपको यहाँ पे देखो, आपको लॉजिकल क्वेश्चंस कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, कोई भी आप यहाँ पे देखो। अगर मैं हूंगा तो मैं इसी तरीके से कुछ सोच के उसको ओके करने के लिए दूंगा। मेरे पास इतने सारे डिपार्टमेंट है, ओके, तो मेरे पास ये नहीं पता कि मेरे पास 4 एम्प्लॉय है या 100 एम्प्लॉय है। तो ये डायनामिक होना चाहिए। तो यूजर ने जैसे अभी हमने यूजर से डेटा लेना, ओके मैंने बोला आपको, वैसे ही डेटा आपको लेना होगा यूजर से। तो हो सकता है 10 डिपार्टमेंट हो सकता है 2 डिपार्टमेंट ओके, हो सकता है कि 1000 एम्प्लॉय हो सकता है 1 लाख एम्प्लॉय विल बी देयर। तो इसमें से आपका एप्लीकेशन कितना भी होगा, तो आपके एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से डेटा प्रोसेस करके आपको आउटपुट देना चाहिए। मैं बोलूंगा कि चलो ठीक है, मैं फीमेल एम्प्लॉय को कितना सैलरी पे करता हूँ, मेल एम्प्लॉयज को कितना सैलरी पे करता हूँ इन माई कंपनी। तो आपको फीमेल एम्प्लॉय काउंट, मेल एम्प्लॉय काउंट, फीमेल एम्प्लॉय को कितना पैसा जाता है, मेल एम्प्लॉय को कितना पैसा जाता है, ये मुझे निकालने आना चाहिए, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ कि इन दोनों में से डिफरेंस निकालो कि फीमेल को कितना जाता है और मेल को कितना जाता है, इन दोनों में का डिफरेंस। तो वो चीजें आपको यहाँ पे निकालने आनी चाहिए गाइस। क्लियर हो आप यहाँ पर? हेलो, देखो ये सोच है, अभी इसके ऊपर काम करने का काम आपका है। अगर आप इस तरीके के डेटा को प्रोसेस कर सकते हो, आप सोच सकते हो, इसके ऊपर काम करोगे, तो एक बेस्ट बेस्ट डेवलपर बनने का आप ट्राई कर रहे हो। और मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप ये करते हो तो आप कहीं पे भी जाओ, ओके, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। गेटिंग गाइस? और भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन ले लिया आपने। डेजिग्नेशन मतलब क्या होगा, ओके, डेवलपर, टेस्टर, टेस्टिंग मैनेजर, या मैनेजर, सपोज मैनेजर इज देयर, टीम लीड इज देयर, ऐसे कुछ आप डेवलप डेजिग्नेशन ले रहे हो। या फिर सीटीओ इज देयर, ओके, सीईओ इज देयर। तो आपको निकालना है कि यार मेरे कंपनी में ओके कितने मैनेजर है। सो मैनेजर का डेटा निकालना है, तो मुझे लिस्ट ऑफ मैनेजर निकालनी चाहिए, ओके। या फिर मुझे
डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर निकालना है, तो टेस्टिंग डिपार्टमेंट में कितने मैनेजर है, ओके, कितने मैनेजर है, तो कितने मैनेजर के अंदर मतलब कौन कौन टीम लीड है टेस्टिंग डिपार्टमेंट में, तो उनका डेटा निकाल के दो। तो ये सभी डेटा आपको प्रोसेस करने आना चाहिए, और आगे चल के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इसी तरीके से होते गए, राइट। क्लियर है सबको क्या करना है, किस तरीके से जाना है आगे, राइट। ठीक है, तो गाइस ठीक है, आप ये चीजें कर लो, ओके। काफी इंटरेस्टिंग चीजें आप करते जाओगे तो काफी इंटरेस्ट आते जाता है, और ये टॉपिक ही वैसा है, कलेक्शन, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डेटा। उस डेटा के ऊपर काम करना है, उस डेटा के ऊपर खेलना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन फ्रेमवर्क ही सामने आता है। फिर लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, डेटा को ही प्रोसेस किया जाता है, डेटा को होल्ड करना है, डेटा को प्रोसेस करना है, डेटा के ऊपर काम करना है, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क मतलब डेटा स्ट्रक्चर का ही यूज होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सीरियसनेस पता हो चुका है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, क्यों है, कैसा है, कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। क्लियर हो गाइस आप लोग, राइट और नॉट। ठीक है, सो गाइस आज यहीं पे रुकते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल। कल हमारी क्लास होगी, कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर। कल हम इसको रैप अप कर देंगे, बाकी की क्लासेस पढ़ेंगे हम कल जो भी बचे हुए हैं, एंड इसको फिनिश करके ओके मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, दैट इज जेडीबीसी। ओके गाइस, क्लियर। मैंने पहले भी बोल के रखा है कि आप लोगों को एसक्यूएल रिलेटेड क्वेरीज को प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि जेडीबीसी में हमें वो रिक्वायर्ड होंगी गाइस, क्लियर। ओके चलो ठीक है गाइस, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो। मैं कल का टाइम आपको अपडेट कर दूंगा, तब तक के लिए गाइस बाय, हैव अ नाइस डे।